अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम कुरान क्लास की बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद, आहलन व सहलन। और आज खुशी भी हो रही है कि हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकमील पे पहुंचा, और लेकिन उदासी भी हो रही है कि आज आखिरी क्लास है। फिर हम लोग इस तरह लाइव सेशन में नहीं बैठा करेंगे। तो ज़रा अगले हफ्ते तो आपका क्विज होना है ना, इंशाल्लाह बुध वाले दिन, नेक्स्ट बुध को 11 दिसंबर को इंशाल्लाह। तो चले, हमने कल की थी कुरान पार्ट की रिवीजन। आज हम करेंगे ग्रामर पार्ट की पूरे, यानी कि QC1 के ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी जल्दी जल्दी करें, खास खास चीज़ों सारों को कवर करें। नॉर्मली तो ग्रामर की क्लास में आप लोगों से ही ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, सुनते रहते हैं हम टेबल्स भी। लेकिन आज इतना ज़्यादा तो नहीं सुनेंगे क्योंकि फिर इस तरह टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कि बीच बीच में मैं आपसे पूछती ज़रूर रहूंगी, इसलिए आप लोगों ने अटेंटिव रहना है, ठीक है। अपने यानी कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिए हैं दिमाग में, हम हर चीज़ को वन बाय वन शुरू से लेके चलेंगे, कैसे हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि सारा कुछ इकट्ठा हो जाए आपके जहन में। तो देखें, शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले ज़मायर से शुरू किया था, लेकिन इससे पहले हम कर लेते हैं TPI की मश्क, ठीक है। सब मेरे साथ करें, एक्टिव हो जाएं, अपने आँखों को, अपने कानों को, अपने ब्रेन को, अपनी जुबान को, बोलने को, करने को, एक्शन को, और सबसे ज़्यादा अपने हाथों को इशारों से। जब आप इशारों से याद करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको सम टाइम वो भूल भी जाएगा ना कि कहाँ से कौन सा इशारा था। तो आप अपने हाथ को जब चलाएंगे तो याद आ जाएगा, इसलिए ज़रूर करें, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। यहाँ फिजिकल क्लास में तो मिलके मजा आता है, सारे साथी बैठे होते हैं। ऑनलाइन में हम उस तरह मिलके कर नहीं सकते, लेकिन बहरहाल आप लोग ऐसे ही अब गुजारा करें। अच्छा जी, हम अपनी बात शुरू करते हैं कि जितने भी अरबी के अल्फाज हैं, खासकर कुरान पाक में 3 तरह के ही होते हैं, और अल्फाज को कहते हैं कलिमा। ठीक है, जितने कलमात हैं 3 तरह के होते हैं, या वो इसम होंगे, या फेल होंगे, या हर्फ होंगे। और तीनों को हमने पढ़ा था QC1 में, थोड़ा थोड़ा जितना हमें जरूरत थी। सबसे पहले हमने अस्मा शुरू किए थे। इसम क्या होता है? इसम किसी भी चीज का नाम होता है, किसी शख्स का, किसी जगह का, यानी कोई भी नाम हो सकता है। इसके अलावा इसमें सिफात भी आ जाती हैं, कोई सिफ्त, जैसे मुस्लिम, काफिर, ये सारी सिफात थी। फिर इसके अलावा हमने बाद में कहा कि जमायर जितने भी हमने पढ़े वो भी सारे अस्मा थे। और इसी तरह हमने इशारे पढ़े थे, हाजा, हावला, ये सारे भी अस्मा थे। फिर हमने जब अफ़ाल के टेबल किए तो उसके अंदर जो आखिरी 3 लफ्ज थे, जो इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल, यानी काम का नाम, ये तीनों लफ्ज भी इसम थे। और जो जब हरूफ पढ़ रहे थे तो हरूफ के अंदर 2 हर्फ ऐसे थे जो हमने स्पेशली बोला था कि वो इसमें है। याद है किसी को कौन से वो 2 लफ्ज थे? जी, इंदा और इंदा। मा। वेरी गुड, इंदा और मा। आइन नून दाल, इंदा, और मा, मीन, मीम और आइन। तो ये दो भी स्पेशल याद रखने, इसकी वजह से अक्सर सवाल गलत हो जाता है लोगों का। तो अच्छा, वैसे जो कॉमन, यानी कि जैसे किसी का नाम इसम या सिर्फ इसम होती है, तो उसमें निशानी क्या होती है कि हमेशा इसम के साथ अलिफ लाम लगा होगा शुरू में, लाजमी। अगर ये अलिफ लाम वाला कोई भी लफ्ज आप देखें, आप आंखें बंद करके कह दें ये इसमें, बगैर कुछ सोचे समझे। इसी तरह अगर अलिफ लाम नहीं होगा, समटाइम लफ्जों के लास्ट के ऊपर तनवीन होगी, 2 पेश 2 जबर 2 जेर। तो इसका मतलब भी ये होता है कि वो इसमें है। ऐसा हो नहीं सकता कि फेल के ऊपर कभी तनवीन हो, हमेशा इसम के ऊपर तनवीन होती है। और तनवीन और अलिफ लाम कभी इकट्ठे भी नहीं आते, इसलिए आपने तनवीन वाला लफ्ज भी देखना है तो फौरन कह देना ये इसमें है। अच्छा, जब इसम की जमा बनाते हैं तो वो वाव नून या अलिफ ता की शक्ल में होती है। जैसे मुजक्कर में वाव नून और या नून, ऊना और ईना वाली साउंड, और मोनस में आत, आत वाली, जैसे मुस्लिम, मुस्लिमा से मुस्लिमात। तो ये सारी निशानियां होती हैं देखने में इस इसम की, जो कि इंशाल्लाह अभी हम आगे देख लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर होता है फेल। फेल होता है किसी काम, जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र हो। ठीक है, काम का करना या होना, लेकिन उसमें जमाना जरूर पाया जाए, पता चले कि काम आज किया था, कल किया था, होगा होगा या अभी करना है, इस तरह करके। और इसमें एक सबसे बड़ी बात कि फेल के अंदर फाइल भी छुपा होता है, यानी ये भी पता चल जाता है काम किया किसने है, जैसे उसने किया, मैंने किया, तुमने किया, ऐसे करके उसमें लाजमी ये चीज पता चल जाती है उस लफ्ज के अंदर ही। 3 चीजें पता चलती है, काम पता चलता है, काम कौन सा था, किया किसने, और जमाना कौन सा था। ये 3 चीजें हमें एक ही लफ्ज में पता चल जाती हैं, ये होता है फेल।
और इसकी मिसाल जैसे फातहा, नसरा, ये सारे पढ़े थे। और या मुजारे में जैसे यामलूना, तामलूना, नसरा, यंसुरु, इस तरह करके पढ़े थे। ये इंशाल्लाह भी आते हैं तो फिर हम देखते हैं। आगे था हर्फ। तीसरी चीज होती है हर्फ। ठीक है, या इस्म यानी नाम या फेल काम, और तीसरा हर्फ। हर्फ क्या होता है? ना वो इस्म होता है ना वो फेल होता है, जो बाकी सारे लफ्ज रह जाते हैं उसको हम कह देते हैं ये हरूफ है। ना यानी कि वो किसी का नाम हो ना वो कोई काम हो, बल्कि ऐसे ही बस मिलाने वाले लफ्ज। और इनका अपना कोई अलग से मतलब ऐसा जैसा नहीं होता कि जिसको सुन के कोई जुमला समझ आ जाए, कोई बात समझ आ जाए। तो ये सुने कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर्फ का मतलब सिर्फ वो अलिफ बा ता वाले हरूफ तहज्जी हों। उनको हरूफ हिज्जा कहते हैं ना अरबी में, अलिफ बा ता। वो तो सिर्फ एक एक लेटर के होते हैं। ये जो हरूफ है ना, जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक लेटर का हो। ये एक लेटर का हो सकता है जैसे बी, ली। ये दो लेटर वाले भी हो सकते हैं जैसे मिन, अन, फी, ये हमने पढ़े थे। इसी तरह तीन लेटर वाले भी हो सकते हैं जैसे अला, इला, ये हमने मिसालें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ इसम से बात शुरू ये से पहले हम करते हैं जमायर की बात। पहले जरा जमायर, हमने सबसे पहले लेसन में, लेसन वन में पढ़े थे। ये वाले छह लफ्ज, इनसे हमने बात शुरू की थी। ये छह लफ्ज थे मुन्नस के, सॉरी मुन्नस कह रही हूँ, मुजक्कर के थे। और ये हमारी तीन साइडों को कवर करते थे। हमने कहा था जब बात करनी हो किसी से, तो या तो वो शख्स कहीं और होगा, गायब होगा, यहाँ नहीं होगा, कहीं और दूर, या वो सामने होगा, या वो मैं खुद होंगी। तीन हम मुखातिब से बात कर सकते हैं। या वो कहीं और है, दूर है, या सामने है, या हम है। तीन साइडें, हमने इसी तरह तीन साइडों के दो दो लफ्ज लिए। एक लिया वाहिद, एक ली उसकी जमा। जैसे हमने कहा अगर वो एक अकेला मर्द हो तो हम कहते हैं हुआ। ठीक है, एक अकेला मर्द, हुआ। जैसे वो, यानी ही, इंग्लिश में ही बोलते हैं, ही, हुआ, वो। और ज्यादा के लिए हम, ज्यादा, वो सब। सामने अगर बात करनी हो तुमसे तो अंत, अंत जैसे पंखा। और अपने से बात करनी हो तो अना। ठीक है, अकेले अना, इसमें अलिफ लंबा नहीं करना, इसके अलिफ पढ़ा नहीं जाता, अना। फिर अगर हम सामने देखें ज्यादा लोगों को तो अंतुम। और अगर अपनी तरफ ज्यादा उंगलियां तो नहनु। ये इस तरह करके छह मुजक्कर के थे, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इनको हम जमायर कहते हैं। लेकिन ये कौन से, हमने दो तरह की जमीरें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी जुड़ के आने वाली, और एक अलग से आने वाली। ये जो थी ये अलग से आने वाली थी, जिनको हम कहते थे डिटैच्ड प्रोनाउंस। जो अलग से आती हैं, जुमले के शुरू में आती हैं। ये चिपक नहीं सकती, ये एक पूरा एक लफ्ज है। ये अलग से आएंगी और अक्सर शुरू में ही आएंगी। लिहाजा इनको अपने अब याद रखना है। इसके बाद हमने एक मोनस की भी फिर पढ़ी थी ना उसके बाद। वो हमने हुआ के अगेंस्ट क्या पढ़ी थी? हुआ के अगेंस्ट हिया। हिया। वेरी गुड, हिया। गुड। वो अभी आ जाता है आगे, हम उसको देख लेते हैं। हुआ के अगेंस्ट हिया। अच्छा, ये दूसरी जमीरें हैं जो जुड़ के आती हैं। और लफ्ज के शुरू, लफ्ज के लास्ट पे आके ज़ाहिर है जुड़ेंगी। तो लफ्ज के लास्ट पे आके जुड़ेंगी। इसकी शक्लें भी ऐसी हैं जैसे कटे होते हैं, जैसे कहीं से इनको काट के रखा होता है। ये भी वही है, लेकिन इसका मतलब जैसे पहले हम कहते थे वो, मैं, तुम, हम। अब हम क्या कहेंगे? उसका, उनका, तुम्हारा, मेरा। यानी कि ये पोजेशन शो करती हैं, मलकियत शो करती हैं। जैसे किसी काम का, किसी चीज का बोलना हो तो वो बताती हैं। जी, तो हु, ठीक है, उसका। यानी हम वही वाले, हमारी साइडें वही होंगी, छह साइडें, दो इधर, दो सामने, दो अपनी तरफ। हम उन छह साइडों को ही कवर करेंगे, और सातवीं साइड होगी मोनस की। अच्छा, हु, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, जी, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। ठीक है, हु, हम, का, जी, कुम, ना। और अगर मोनस हो तो हा। वो इंशाल्लाह आगे आ जाता है, उसको देख लेते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था हु की जमा हम, एक उंगली ज्यादा उंगली, हु, हम। इसी तरह अगर वाहिद जमा की सूरत में बोलना हो तो का, कुम, का, कुम, एक उंगली ज्यादा उंगली। अगर हम अपनी तरफ करें तो जी और ना, जी और ना। ठीक है, इस तरह करके ये वाहिद जमा भी है। और बोलचाल में अलबत्ता क्या होता है, का जवाब ही से, कुम का जवाब ना से। ये दोनों जो हमारे बॉक्स में नजर आ रहे हैं ना, व्हाइट एंड ब्लू नीचे, ये असल में बोलचाल के हिसाब से उनके पेयर बनाए हुए हैं। का जवाब ही में और कुम का ना में। लेकिन जो साइड वाले हैं वो कभी नहीं बदलते, वो आपको पता है। अगर हम कहते हैं उसका, अगर मैं कहती हूँ ये उसका बैग है, तो आप भी यही कहेंगे ना, हाँ ये उसका बैग है। उसका तो उसका ही रहना है, उसका नहीं चेंज होना। तो हु ही रहता है, हम ही रहता है। ये दोनों नहीं बदलते। लेकिन अगर मैं कहूँ ये आपकी किताब है, तो आप आगे से यही कहेंगे ना, हाँ मेरी किताब है। तो तुम्हारी से मेरी हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ आप सबकी किताब है, तो आप कहेंगे जी हमारी किताब है। तो हमेशा आमने सामने, हमेशा उर्दू में भी आमने सामने जब हम बोलचाल करते हैं तो ही इशारा बदलता है, साइड पे कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ये आप यहां तक हमारी ये बात हो गई।
ये देखें अगेन वो आ गया। अब इसम की बात जी। सिस्टर बुशरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। सिस्टर बुशरा, अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसे ही हैंड उनका रेज है। अच्छा, आगे देखें। अब हम चीजों के नाम यानी इसम पे डायरेक्ट आ जाते हैं। किताब, जैसे किताब, ठीक है। अच्छा, ये जो शक्ल होती है ना इसम की, जो तनवीन वाली होती है, इसको हम कहते होते हैं आम इसम। ठीक है, कॉमन नाउन, यानी कि ये आम है, कोई भी हो सकती है, कोई भी किताब हो सकती है। ठीक है, कलम, कोई सा कलम, तो किताब कोई सी किताब, इस तरह करके। जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं अ बुक। अच्छा, अगर इसको खास करना हो तो हम इसके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं। अभी हमने कहा था ना अलिफ लाम वाला भी इसम होता है। तो अलिफ लाम वाले सारे इसम जो होते हैं ये खास होते हैं। अलिफ लाम किसी चीज को खास कर देता है। तो जैसे इसी किताब को अगर हमने खास करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अल किताबु। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अल किताबु। ये देखें, इस पे आप देखें, ये अल लगाया। लेकिन अल लगाने से क्या होता है? अल लगाने से तनवीन उसकी खत्म हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अल भी लगा दें और तनवीन भी लगा दें। ये चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है इंग्लिश में भी हम कभी, जैसे अल को हम द कहते हैं, द बुक, कोई खास किताब, कोई खास कलम। ठीक है, अल कलम, अल कलमा। तो अब क्या करेंगे, जब हम उसके साथ अल लगाएंगे तो उसकी तनवीन का एक हरकत गिर जाएगी। अगर वो दो पेश हैं तो एक पेश रह जाएगी, अगर वो दो जबर हैं तो एक जबर रह जाएगी, अगर वो दो जेर हैं तो एक जेर रह जाएगी। ये नहीं करना आपने कभी भी कि अल भी लगा दिया और तनवीन भी लगा दी। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वो अल लगेगा तो फौरन क्या लफ्ज बन जाएगा? अल किताबुन से अल किताबू। इसी तरह अगर दो जबर होते, यानी कि किताब बन होता, तो आप अल लगाते तो फिर क्या बनता? अल किताबा। और अगर दो जेर होती तो हो जाता अल किताबी। ठीक है, इस तरह करके ये लफ्ज बनाने हैं। अच्छा, आगे हैं ये हमने इस इनकी वाहिद जमा। अब इनकी वाहिद जमा देख लेते हैं। वाहिद जमा में इस तरह है कि ये देखें, वाहिद जमा इस तरह आप समझें कि वाहिद की तीन शक्लें थी। ठीक है, अभी हमने कहा ना दो पेश हो सकते हैं, दो जबर या दो जेर, यानी पेश जबर और जेर तीन शक्लें ही हो सकती हैं। तो वाहिद की हमेशा तीन शक्लें होती हैं। जब अब वो चीज जमा बनती है ना, तो तीन से क्या होगा? दो। तीन से दो, पहले के बदले पहला, इस तरह के पेश के बदले पेश, और जबर और जेर के बदले एक शक्ल आ जाती है। अब इसमें ये मुजक्कर वाला हम कर रहे हैं। मुजक्कर में इस तरह होता है कि जब वो दो जमा बनती है ना, उनकी शक्लें दो तरह की बन जाती है। एक बनती है ऊना और एक ईना के साथ, एक वाव नून के साथ, एक या नून के साथ। वाव नून कब आएगी? जब वाहिद के ऊपर पेश होगा। ठीक है, वाहिद के लास्ट पे जब पेश होता है तो वो ऊना वाली जमा आती है। और जब जबर और जेर होता है वाहिद के लास्ट पे, तो जमा में हमेशा या नून आएगा, ईना। तो वो जैसे फर्ज करें, अब यहाँ लिखा हुआ है मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन की जमा बनेगी मुस्लिमूना। और अगर हो मुस्लिमन और मुस्लिमिन, यानी जबर और जेर दोनों सूरतों में, तो वो बनेगी जमा मुस्लिमीना, एक ही तरह की। ठीक है, दोनों के आगे सेम वर्ड लिखा हुआ है, मुस्लिमीना। तो समझे, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना दो तरह की जमा बन सकती हैं, पेश वाली के साथ मूना और जबर जेर वाली के साथ मीना। ठीक है, ये तो हो गया हमारे यहाँ तक। अच्छा, अगर हम इनको भी खास करके बोलना हो तो खास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि अल मुस्लिमू अगर होगा तो उसकी जमा अल मुस्लिमूना हो जाएगी, क्योंकि मूना के लास्ट पे तो पहले ही तनवीन नहीं थी। इसलिए वहां से किसी हरकत को तो हमने गिराना कोई नहीं, हमने बस अल लगा देना है। इधर आपने लगाया मुस्लिमुन के साथ तो वो बन गया अल मुस्लिमू, और उधर लगाया तो अल मुस्लिमूना, वो तो सिंपल हो जाएगा। इसी तरह अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, इन दोनों की जमा अल मुस्लिमीना। ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल इस तरह आता होता है कि आपको वो फर्ज करें पूछेंगे, जमा पूछेंगे। फर्ज करें वो आपसे कहेंगे अल काफिरीना की वाहिद बताएं, अल काफिरीना की वाहिद। तो फिर आप कौन सी ऑप्शन क्लिक करेंगे? अल काफिरा हल्का और फिर। अल काफिरी। काफिर। हाँ, अल काफिरा भी करेंगे, अल काफिरी भी करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो अल काफिरीना है उसकी वाहिद कौन सी वाली इस्तेमाल हुई है, जबर वाली के जेर वाली, क्योंकि दोनों दोनों वाहिद हो सकती है ना उसकी। तो ये इसमें थोड़ा सा एक है ट्रिकी पॉइंट, जहां पे अक्सर गलती हो जाती है। क्योंकि पेश के बदले तो आप सिंपल अगर होता ना अल काफिरू, तो फिर तो आपने कर देना था अल काफिरूना। ठीक है, काफिरू की जगह अल काफिरूना। लेकिन अगर अल काफिरा या अल काफिरी होगा तो दोनों का अल काफिरीना। अच्छा, इसमें एक और बात कि अगर वाहिद के साथ अलिफ लाम होगा तो जमा के साथ अलिफ लाम लगानी है। ऐसा मत कीजिएगा कि वाहिद में तो अलिफ लाम हो ही ना और जमा आप अलिफ लाम वाली चूज कर लें। अलिफ लाम अगर वाहिद में है तो ही जमा में होगी, जमा में है तो ही वाहिद में होगी, नहीं है तो उसमें भी नहीं होगी।
अलिफ लाम दोनों वाहिद जमा में लाजमी है, ठीक है। अगर है तो है, नहीं है तो दोनों में नहीं है। तो ये जो है ना, ये जरूरी चीज है, इसको याद कीजिएगा। अच्छा, ये हमने कुछ लफ्ज और पढ़े थे शुरू के लेसन में सवाल करने के लिए। एक हमने पढ़ा था हल, जिससे हम अपनी बोलचाल में सवाल भी करते हैं। इसका मतलब होता है क्या। जैसे हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। एक हम यूज करते हैं आ, हमजा के ऊपर अलिफ के ऊपर हमजा जबर आ, ठीक है, इसको ऐसे झटके से थोड़ा बोलते हैं। इसका मतलब भी क्या। जैसे आ अंता मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो। आपकी वर्कबुक में भी सवाल है अहाजा, अहाजा मुस्लिम, या अपनी अहाजा किताब, इस तरह करके कुछ था, क्या ये किताब है। तो उसमें भी था क्या। फिर एक मन हमने इस्तेमाल किया था, मन का मतलब होता है कौन। जैसे मन रब्बू का, ये सवाल याद है ना जो हमने बताए थे कि कब्र में भी किए जाएंगे। फिर एक हमने जी। लफ्ज यूज किया था माँ। माँ, माँ का मतलब भी क्या होता है। माँ के अच्छा दो मतलब और भी थे, वो कौन कौन से थे। जो, क्या और नहीं। वेरी गुड, जो दो क्या, क्या और जहाँ नहीं। नहीं। क्या जो। क्या और नहीं, अच्छा। लेकिन ये था, हमने कहा था इसम से पहले शुरू में ही आता है, अक्सर ये शुरू में आए तो सवाल बन के आता है, माँ दीनू का। अच्छा, कल मैं रिकॉर्डिंग के अंदर माँ दीनू को दीनू का को बोल गई हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, हालांकि बोलना था तुम्हारा दीन क्या है। वो सम टाइम ऐसा होता है, मैं अपनी तरफ से सही बोल रही होती हूँ लेकिन कुछ और बोल रही होती हूँ। तो इस तरह की हो जाती है मिस्टेक सम टाइम रिकॉर्डिंग में, तो उसको देख लीजिएगा, ये ना हो कि गलती याद कर ले। अच्छा, माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है। अच्छा, इसमें एक बात सिर्फ ये याद रखें कि डिफरेंस थोड़ा सा जहन में कि कब हल और आ आता है और माँ कब आता है। कि जब सवाल सिर्फ यस और नो में बताना हो ना आपने, जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि आप मुसलमान हैं, आप कहेंगे जी, यानी यस और नो में जब सिर्फ आंसर करना हो तो फिर हल या आ आता है। लेकिन जब आपको अपने जवाब की वजाहत देनी हो ना, बताना हो कि आप हैं कौन, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि माँ दीनू का आपका दीन क्या है, तो आप फिर आगे से सिर्फ यस नो तो नहीं ना करेंगे कि यस नो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मेरा दीन इस्लाम है, यानी आपको बताना पड़ेगा आगे से कुछ। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ माँ इसमु का, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप यस नो करके तो नहीं जान छुड़ा सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मेरा नाम आयशा है, जो भी है, नादिया है, जो भी है। तो इस तरह फिर जब जिन सवालों में आगे वजाहत देनी हो तो उसमें माँ आता है, ठीक है। माँ अक्सर आता है इसम के साथ। और एक और लफ्ज हमने जब हमने अफाल पढ़े थे तो माजा भी पढ़ा था, माजा। वो हम पढ़ते हैं कामों के साथ, कि तुम सुन क्या रही हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम खा क्या रहे हो, तुमने किसकी मदद की। इस तरह करके जो सवालों में था ना, वो हम अक्सर माजा भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम काम के बारे में पूछे कि वो काम कौन सा कर रही है। लेकिन जब इसम के साथ अक्सर आए तो माँ आता है। और मन जो होता है वो कौन के मीनिंग में आता है, ये आप ऐसे ही समझ लें कि ये फिर समझे किसी जात के लिए आ जाता है ना, कि तुम्हारा रब कौन है, रसूल कौन है। जब आकिल चीज की बात हो तो मन आता है। तो ये एक हल्का सा डिफरेंस था, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, वो जो हमने पढ़े थे चिपकने वाले जमायर, अटैच्ड प्रोनाउंस, उनको फिर हमने मुख्तलिफ इस अस्मा के साथ जोड़ा। बाद में फिर उनको हमने हरूफ के साथ भी जोड़ा। तो वो भी बहुत आसान है, आप आराम से करा सकते हैं। कोई एक बंदा हैंड रेज करे ताकि मैं ये टेबल करवाऊं उससे। कोई सा जी, सिस्टर रुबीना। और रब्बू हूँ, उसका रब, रब्बू हम, उन सबका रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हाँ, रब्बूना हम। अच्छा, एक लफ्ज हमने कुरान पाठ में कल पढ़ा था, उसमें और इसमें क्या फर्क है। रब्बूना और वहां क्या पढ़ा था। रब्बाना। रब्बाना, बना। वो रब्बाना था, ये रब्बूना है। उसका मतलब क्या था। उसका था ए हमारे रब, और ये इसका हमारे मतलब रब, है हमारा रब। हाँ, इसका सिर्फ हमारा होगा हमारा रब, और उसका होगा ए हम, उसके में ए ए ए हम, हमारे हमारा रब। रब में उसमें ए निदा, आ हुर्फ जाएगा निदा फिर। शामिल है। हाँ, उसमें हरफ निदा शामिल है, ए शामिल है, गुड। ये चीज याद है। अच्छा, ये इस तरह आप कोई भी दीन ले लें, कलम ले लें, किताब ले लें, कोई सा इसम पकड़ें और उसके साथ ये जमायर जोड़ के आराम से आप इसके जोड़े बना सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो लफ्ज हैं ये कितने टुकड़े हैं सारे। दो दो दो। है। हाँ, दो दो। दो दो। ये सारे जो लफ्ज दो हैं है। दो दो टुकड़े हैं। अच्छा, दो इस तरह है कि आपने इसको वो नहीं करना। ये कौन लाइन, कौन लाइन मत लगाएं कोई स्क्रीन पे। अच्छा, दो दो वर्ड है इसमें, रब जो है वो इसमें, और जो हु हुम है ये क्या है। ये भी इसमें है। ये भी इसमें है, ये भी, क्योंकि ये जमायर, जमायर है। क्योंकि जमायर जमायर। जो होते हैं हमेशा इस्म होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जमायर इस्म होते हैं। अच्छा, आगे हम आगे मोनस पे। अब हमने जिस तरह कहा था कि हमने वो जमीरें पढ़ी मर्दों के लिए, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, इसी तरह हुआ के अगेंस्ट हमने सिर्फ एक पढ़ी है। मोनस की अभी सिर्फ एक पढ़ी है, यानी कि शी के लिए पढ़ा है हमने ओनली, कि राइट लेफ्ट साइड से एक उंगली कोई साइड पे, जैसे वो यहाँ नहीं है शी, तो उसके लिए हमने पढ़ा हिया।
तो अब हमें, जब हमने कहा था कि ये जो हमारे होते हैं अस्मा होते हैं, इनको भी हम मोनस करके तो इसके साथ जुमले बना सकते हैं। जैसे हुआ के साथ हम कह सकते थे हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। तो इसी तरह हिया के साथ जब बोलेंगे तो फिर मुस्लिम नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसकी मोनस बना देंगे। हम कह देंगे मुस्लिमा, उसके साथ गोल हा लगा देंगे। हमेशा जब मोनस बनाते हैं इसम के साथ, उसके साथ गोल हा लगा दी जाती है, गोलता। ठीक है, गोलता इसे बोलते हैं। ये लगाएंगे तो वो बन जाएगा मुस्लिमा। ऐसे मोमिनुन, मोमिना, मोमिनतुन, सोलेहुन, सोलेहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन, मुशरिकतुन। ठीक है। मोमिना, मुझे आप बताओ शाकिरुन से क्या होगी मोनस? शाकिरातुन। शा- शाकिरतुन। शाकिरतुन। ठीक है, इसी तरह सोलेहुन से। सालिहतुन। सालिहतुन। अच्छा, अगर मैं आप सबसे कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि हुआ मुशरिकुन, तो उसके अगेंस्ट आप जुमला कैसे बनाएंगे मोनस में? हिया मुशरिकतुन। हिया हिया मुशरिकतुन। मुशरिकातुन। या मुशरिकातुन। देखें ये सामने आपके आगे बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं आप सबसे कह रही हूँ हुआ साबिरुन, हिया हुआ हिया साबिरतुन। हिया साबिरतुन। साबिरतुन। हिया साबिरतुन। गुड। इसी तरह अब बस आपने ये ध्यान रखना है, हिया के साथ मोनस आएगी। हुआ नहीं, या मतलब साबिरा के साथ हुआ नहीं लगाना, हिया ही लगाना है। और हुआ के साथ साबिर ही लगाना है, साबिरा नहीं लगाना। मोनस के साथ मोनस, मुजक्कर के साथ मुजक्कर, ये भी चीज याद रखनी है। अच्छा चलें, ये हो गया। फिर हमने जब दूसरी वाली जमीरें पढ़ी थी, चिपकने वाली, उसमें हमने कहा था हुए तो हु के अगेंस्ट क्या होगा? हाँ। हु के, अनहा। हाँ जी, हु के हाँ अगेंस्ट हाँ हाँ। हो जाएगा। अपना है। हु के अगेंस्ट हाँ। इसकी मिसाल हाँ। देते हैं। इसकी मिसाल आप फर्ज करें, मुझे बताएं कि मैं अगर पूछ रही हूँ कि उसका नाम क्या है। नाम तो हो गया, अब उसका देखें। रब्बुहा, दीनुहा, किताबुहा। ठीक है, यानी कि उसका दीन, उसकी, उसका रब, उसकी किताब। इस तरह करके आप मोनस के साथ जब भी बताएंगे तो आपने हाँ करके बोलना है। ये देखें, अब मैं फर्ज करेंगे, मैं सिस्टर बुशरा, आप, अब मैं आपसे मुजक्कर जी पूछ, मोनस बताती जाए। रब्बुहु, जी। मोनस क्या होगी? रब्बुहा। दीनुहु, रब्बुहा। हाँ आगे दीनुहु, दीनुहा। किताबुहु। तेज तेज बोलना है, आपको मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही। किताबुहा। आगे आसमा, आसमा यूसुफ आप बताएं। रसूलुहु, किताब। रसूलुहु, रसूलुहा। रसूलुहा। इस्मुहु। रसूलुहा। इस्मुहा। मेरी मेरी आवाज क्या इस्मुहा। आपको, मेरी आपको आवाज क्या लेट आ रही है? सब लोग लेट रिप्लाई कर रहे हैं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज आवाज क्या? कट के आ रही है मैम। नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब है। अच्छा एक सेकेंड। नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं सुनाई दे आपकी रही। एक तो आवाज कट कट के आ रही है और ऊपर से बहुत लेट आ रही है। मैं फिर थोड़ी देर इसके बंद करूँ कैमरा। अब बताइएगा आवाज ठीक हुई है? फिर देखते हैं इसको। अच्छा, अब देखें, अगर जमा जी बनानी, यार, अब जमा बनाएंगे। बंद हो जाती थी। अब हम क्या करेंगे, मुस्लिमा से जमा जब बनाएंगे तो इसमें भी यही होता है कि तीन वाहिद की शक्लें होती हैं और दो उसकी जमा की शक्लें होंगी। ठीक है, तीन वाहिद दो जमा। जमा की। तो दो वाहिद में क्या होगा? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमातिन, तीन तरह से बनेगी। अब जब इसकी जमा बनानी है, शक्ल तो एक ही बनेगी, मुस्लिमात, मात यानी अलिफ ता लग जाएगा, मुस्लिमात। लेकिन क्या होगा, पेश के बदले पेश, और जबर और जेर के बदले जेर। सिर्फ इसमें सिर्फ ये है कि जेर आएगी, इसमें शक्ल तो नहीं चेंज हो रही, अलामत अलबत्ता सिर्फ जेर आएगी। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मोनस जमा में जबर कभी नहीं आनी। ठीक है, मोनस जमा में जबर नहीं आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन और तिन दोनों में मुस्लिमातिन। ठीक है, ये इसकी इस तरह होगी। अब जरा मुझे इसकी एक बताएं, कोई सिस्टर आसमा आप बताएं, अगर यहाँ होता काफिरतुन तो फिर क्या जमा होती? काफिरतुन। काफिरातुन। और काफिरातुन। अच्छा, और अगर होती वाहिद काफिरतन तो काफिरातन की आप लोग काफिरातिन। हाँ काफिरतिन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके साथ अलिफ लाम लगा दूं, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमाता कह दूं तो फिर फिर क्या? दोनों के साथ अल लग जाएगा, अल मुस्लिमातुन। अच्छा, अल फिर अल लगाया तो मुस्लिमातन भी हो सकता है, तिन भी हो सकता है, अल नहीं, मुस्लिमातन, अल मुस्लिम।
नहीं, देखें आपने अलिफ लाम लगाया है तो फिर तनवीन तो नहीं आएगी, फिर तो तनवीन नहीं आएगी। आवाज नहीं आ रही। अलिफ लाम लगाने से तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। पी होगा। जी, वाहिद जमा मुअन्नस में आपने ये याद रखना है कि वाहिद की तो तीन शक्लें होंगी, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर, लेकिन जमा में सिर्फ दो शक्लें होंगी, ठीक है। शक्ल तो एक ही होगी, अलिफ था, दो उसकी हरकतें होंगी, पेश के बदले पेश और ज़बर ज़ेर के बदले सिर्फ ज़ेर। जमा मुअन्नस में ज़ेर नहीं आनी। लेकिन अभी आप बता रही थी सिस्टर आसमा शायद कि अलिफ लाम लगाने से उसकी तनवीन फिर नहीं आएगी। अगर आप इसको खास करके इसकी जमा बना रहे हैं, फर्ज करें इसी मिसाल की, अल मुस्लिमा अल मुस्लिमातु की, तो फिर अल मुस्लिमातुन नहीं कहेंगे, फिर अल मुस्लिमातु होगी, सिर्फ तापिश तू हो जाएगी। और इसी तरह अल मुस्लिमातु हो जाएगी लंबा करने से, क्योंकि अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन नहीं लगेगी, फिर जमा में भी नहीं लगनी, फिर उसकी सिर्फ एक जेर आनी है। ये याद रखें, अल मुस्लिमाती हो जाएगा जमा की सूरत में, अगर ता और ती जबर और जेर के बदले सिर्फ जमा में जेर। ये थी बस इसकी बात। अच्छा, जुमले देखें इसी तरह है। आप पहले कर चुके हैं कि वाहिद के साथ वाहिद इसम, जमा के साथ जमा इसम। हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून। इसी तरह अंता मुस्लिम, चूंकि अंता जो है वो होता है वाहिद, ठीक है। अंता मुस्लिम और अना मुस्लिम ये दोनों वाहिद है। अंतुम मुस्लिमून जमा और अन नहनु मुस्लिमून। तो मुस्लिम यानी कि कहने का मतलब है कि जमा जमीर के साथ जमा इसम और वाहिद जमीर के साथ वाहिद इसम, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। और मुजक्कर के साथ मुजक्कर और जमा के साथ जमा। अच्छा, ये जो टुकड़े हैं, ये जो ज़मीरें हैं, ये बहुत दफ़ा कुरान पाक में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपने ये जहन में रखना है। इसके साथ देखें कोई सा भी हम इसम मिला लें, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे ये भी हम कर चुके हैं, हुआ के अगेंस्ट हिया रब्बुहु रब्बुहा सारी। आगे आगे हरूफ। अब हम देखते हैं हरूफ को कि ये कैसे करने हैं। अभी हमने तीन तीन करके 9 हरूफ पढ़े थे 3 क्लासेस में। पहले भी हमने पढ़ा था ला ली, यानी कि समटाइम लाम जबर और समटाइम लाम जेर आ सकता है। एक हमने पढ़ा मिन, एक हमने पढ़ा अन। और ला या ली का मतलब था लिए, मिन से, अन इसका भी मतलब से या बारे में। अब इन हरूफ को हमने मिसालों से भी याद रखा था। ला या ली को अल्हम्दुलिल्लाह से, लिल्लाह से, ठीक है। यहाँ चूंकि वो अल्लाह के साथ आया है तो लाम जेर आ गया, लिल्लाह अल्लाह के लिए। जब जमायर के साथ पढ़ेंगे तो लाहू लाम जबर भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबर या जेर दोनों आ सकते हैं। अच्छा, मिन जो है वो से, जिसको हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से याद रखा। अन अन को हमने रजी अल्लाहु अन्हु से याद रखा, ये हमारी मिसाल थी। अच्छा, इसके साथ इन्हीं जमायर को हमने मिलाया और हमारे टेबल्स तैयार हो गए। और ये टेबल इतनी दफा कुरान पाक में आए हुए हैं, सिर्फ ये 3 टेबल 5000 दफा आए हुए हैं। तो सोचें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने हर्फ लिया, उसके साथ जमीर लगाई और वर्ड्स बनाते गए, जो कि आपको कुरान पाक में जगह जगह नजर आएंगे। और इसमें आपने जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये सारे जो लफ्ज हैं इस टाइम हमारे सामने, यानी 7 पहली लाइन में, 7 अगली में, 7 अगली में, 21 लफ्ज, ये सारे दो दो लफ्ज हैं, दो दो टुकड़े हैं, ठीक है। एक तो इसमें ये याद दो दो टुकड़े हैं सारे। दूसरी ये बात कि जो पहले वाला टुकड़ा है ला, मिन और अन, ये हर्फ है। और जो दूसरे वाला टुकड़ा है जमीरों वाला, हु हम का ये कुमना और हा, ये है जमायर और ये है इस्म। जमीर हमेशा इसम है, इसीलिए तो कहते हो इस्म जमीर करके इसका नाम, ये सारी इस्म है। तो आपने इसको हमेशा मिक्स नहीं कर देना कि हा हम को हर्फ नहीं कह देना, ये इसमें है, ठीक है। अब इस तरह करें, आप हैंड रेस करें, बस मुझे कराने की जरूरत नहीं, आप लोग एक एक दफा इसको पढ़ते जाएं टेबल्स को, हम आगे चलते जाते हैं। हैंड रेस करें आप लोग ना जी। रुखसाना इब्राहिम, आप पहले कराएं लहू का, फिर उसके बाद आसमा यूसुफ आप कराएंगी मिन का, और फिर इतास आप कराएंगी अन का, अनहु का। चले चले आप लोग, बाकी लोग भी हैंड रेस करें, नेक्स्ट वालों में बारी आ जाएगी। लाहू लाहू उसके लिए, लाहम उन सबके लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं लकुम की वाहिद क्या होगी? लाकुम की लाका। वेरी गुड, लका। अच्छा, लना की वाहिद? ली। ठीक है। अच्छा, और लहुम की वाहिद? लाहू। माशाल्लाह, चलिए ठीक है। अगर नेक्स्ट सिस्टर आसमा आप कराएं मिन। इशारे भी करने हैं साथ। जी सिस्टर आसमा यूसुफ, आप माइक अनम्यूट करें। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे,
मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे, मिनहा उस औरत से। ठीक है, मिन्हा की जमा क्या होगी? बताई नहीं आपने अभी। नहीं बताई। अच्छा, मिन्नी में नून पे शद क्यों आई है? मिन्नी। ये दो हैं, मिन और नी। हाँ, नी वैसे तो हमने ये पढ़ा था, तो ये से वो नी जी बन गया ना, ये जहन में रखें। कुछ जगहों जी जी। पे अकेला ये नहीं पढ़ा जाता, तो उसके साथ फिर नून एडिशन लगाना नून पड़ता है। लगा दे। तो मिन्नी, ठीक है, इसमें वो वाला नून आया, बिल्कुल ठीक। मिन्नी के टुकड़े कितने हैं? दो। और मिन क्या है और ये क्या है? मिन हर्फ है और ये जमीर है, इसमें जमीर है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट इताज, आप कराएं अन का। अन हो उससे, अन हम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आहाज अन का, क्या ये तुमसे है, हम्म। तो फिर आप क्या जवाब देंगी? हाजा अन्नी। हाजा अन्नी, या नाम भी साथ लगा, नाम हाजा अन्नी। ना, नाम। नाम हाजा अन्नी। वेरी गुड, अनका का जवाब अन्नी से देंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर अन्नी से। अनकुम मैं पूछूं, तो फिर आप जवाब किस तरह देंगे? अन, अनकुम का हाँ, अनकुम का जवाब। अन्नी। नहीं, अनकुम। अनकुम ज्यादा लोगों से आप कहें। सबसे, ना। मुझ, नाम। अन, अन्ना नाम, से। अन्ना अन्ना। ये देखिए बॉक्स में लिखे अन्ना। हैं, ये जो बॉक्स अन्ना में लिखे हुए हैं ना साथ साथ, वो लिखे से। इस तरह है कि आपका जी जवाब जी। बनता है उससे अगला वाला लफ्ज है। अनकुम से अन्ना, ठीक अन्ना। है? जैसे अनकुम अन्ना। से अन्नी, अनकुम से अन्ना, अन्ना। इससे जवाब होगा। ठीक है। लेकिन अगर अनहा का मैं सवाल पूछूं, तो उसका जवाब क्या, जवाब में क्या आएगा फिर अनहा के जवाब में? अनहा ही होगा। अनहा ही होगा। और अनहु का जवाब में? अनहु, अनहुम अनहु होगा। नहीं नहीं, अनहु। अनहुम। अनहु अनहु का सेम रहेगा। अनहु का जवाब भी अनहु ही रहेगा, और अनहुम। और अनहु दोनों का चेंज नहीं जवाब होगा। भी अनहुम अनहुम का रहेगा। अनहुम हाँ जी, चेंज नहीं होगा दोनों। देखिए, अनहु और अनहुम दोनों अकेले अकेले आपस में वही रहेंगे, कोई चेंज इनका नहीं। सेम रहेगा। जी जैसे जी। अब जैसे देखिए, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वाले तीन लफ्ज थे बी, फी और अला। बी का मतलब से, बिस्मिल्लाह से याद रखा। फी में फी सबीलिल्लाह से याद रखा। अला, अस्सलामु अलैकुम से याद रखा, पर। अच्छा, इसके टेबल करा देंगी। नेक्स्ट तूबा खुरम, आप कराएं बी का। और अनम इरफान, आप कराएं फी का। नेक्स्ट कहाँ गए हाथ सारे, किधर गायब हो गए? अ, उसमें शाइस्ता भी करवाऊंगी। चलें, सिस्टर शाइस्ता अलई का कराएंगी। बी इससे, बी हिम इन सब से, बी का आप से, बी ई मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिनहा उस औरत से, उस बिनहा एक नहीं, औरत से। बिहा। बिनहा नहीं, बिनहा, बिहा। बिनहा उस एक औरत तो से। एक लफ्ज आप गलत बोल गए, मुझे बताइए बिहिम का मतलब क्या बोला अभी आपने? उन सब से। उन सब से, आपने इन सब से बोला था। अच्छा, उन सब से। वो दूर है, वो यहाँ नहीं है, हमें नहीं पता वो दे, यानी कि इंग्लिश में हम जैसे दे बोलते हैं, दे आर, तो वो दे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है। अच्छा, उन सब से। ये आप ठीक है, बिहा बिना। बिना का इशारा किधर किया आपने? उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ की एक उंगली। नहीं, वो तो बिहा का हो गया ना, बिना। बिना का आगे ज्यादा उंगलियों से। किस? नहीं सॉरी, बिना का अपना ज्यादा उंगलियों से अपनी अपने से तरफ। करना है। हाँ, इशारा अपनी सही अपनी करता तरफ। हूँ, बताने में गलत। तरफ। अपनी तरफ करना है। अपनी तरफ ज्यादा उंगलियों से। चलें ठीक है। अच्छा, आगे फी का करवाने को मैंने किसी कहा था अभी? टीचर मुझे कहा। चलें, हाँ जी, अनम इरफान। अनम इरफान। जी, इसमें फी है, इन सब में, फी का आप में, या मुझ में, फी को आप सब में, फी ना हम सब में, फीहा उस औरत में। ठीक है, फीकुम का इशारा किधर होगा? फीकुम का इशारा सामने होगा, चार उंगलियों से। चार उंगली, इसकी वाहिद क्या होगी? ये लो इसको लगाओ, हमने ये फिर से भी भर दिया। माइक बंद कर लें आप लोग, ये ना पीछे से बहुत शोर है, सब लोग माइक बंद करें, सिर्फ जो सुनाए बस वो अपना माइक रखे, बाकी सब बंद कर लें। अच्छा, फीकुम का वाहिद क्या बोली? फी का। ठीक है, चलें, सही आप। ठीक है। ठीक है, बाकी लोग ना बताएं, देखिए जिससे सवाल हो ना सिर्फ वो जवाब दे। बाकी बताएंगे तो फिर इस तरह जिससे पूछा उसको तो फिर सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। सिर्फ जिससे पूछूं वो बताए, और बाकी जिसने बताना है हैंड रेज करे। अच्छा, सिस्टर शाइस्ता, आप करें अलई का। जी, अलैहि इस पर, अलैहिम उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। ठीक है, अलईकुम जो है इसका इशारा क्या है?
अलैकुम आप सब पर, यानी कि सामने की तरफ 4 उंगलियां। ठीक है, और अलैहो अलैहिम? अलैहिम उन सब पर, यानी 1 उंगली के साथ नहीं एक, सामने की तरफ। नहीं नहीं, अलैहिम। नहीं हाँ जी, सारे 4 उंगलियां सामने की तरफ। सामने की तरफ कैसे होगा अलैहिम? सॉरी सॉरी सर, मिस, राइट साइड पे। हाँ, राइट साइड पे सदम के साथ। अच्छा, इसके टुकड़े कितने हैं अलैहिम के? अलैहिम के 2 टुकड़े। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होगा? उन सब से? उन सब पर। उन सब पर, उन सब पर, ठीक है। इसमें अला क्या है? अला इसमें है, हर्फ है। ठीक है, और हिम? और हिम जो है वो जमीर है, और इसम। समीर इस्मती, गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, उसके बाद हमारे 3 वर्ड थे, इला, मा और इंदा। इला का मतलब था तरफ, तरफ, यानी ये इला है, ई की साउंड आती है, वो अलई था आइन से, उसका मतलब था पर, ये है इला, तरफ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से इसकी मिसाल थी। और मा साथ, और इंदा पास। माँ को हमने कहा इन अल्लाह मा साबिरीन से, और इंदा को हमने याद रखा कम रियालक इंदक से, यानी कि तुम्हारे पास कितने रियाल हैं। अच्छा, इसमें यह है कि इला तक जो 7 लफ्ज बनते हैं, पीछे वाले 6 और इला 7, ये 7 तो हरूफे जर हैं। लेकिन जो माँ और इंदा जो आखिरी 2 है ना, ये अलबत्ता इसम है। ये बार बार हम बताते हैं, और ये आता भी ये सवाल, और इस पर मिस्टेक भी हो जाती है कि माँ और इंदा जो है ये इसम है। जब ये जुड़ेंगे भी जमीरों के साथ, तो ये दो इसम के तौर पे ही जुड़ेंगे। ये 2 टुकड़े जो होंगे दोनों फिर इसम बन जाएंगे, ठीक है। बाकी में हम कहते थे ना एक हर्फ है एक इसम है, लेकिन इन दोनों में हम कहेंगे ये दोनों इसम है। अच्छा, इसको करवाएं मोमिना, एक तो आप करा दें इलई का। और नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई भी नया हाथ नहीं खाएगा। कहाँ गए आप लोग? अपने हैंड नीचे क्यों कर लेते हैं डाउन? जी सलमा, सलमा आप माँ का कराएंगी, और उसके बाद रुबीना तनवीर आप कराएंगी एंदा का। मुकद्दस इलेही उसकी आप रखिएगा अभी बात। इलेही जी। इलेही उसकी तरफ, इलेही उन सब की तरफ, इलेही का आपकी तरफ, इलेया मेरी तरफ, इलेही को आप सबकी तरफ, इलेही ना हमारी तरफ, इलेहा उस औरत की तरफ। ठीक है, इलैही की जमा बताएं। इलेहिम और इशारा किधर होगा? लेफ्ट साइड पे। नहीं, इलैहिम का इशारा, मेरा इशारा हुआ भी हुआ, देख रहे हैं आप मुझे? राइट साइड पे ना, सारी उंगलियों के साथ, ज्यादा उंगलियों के साथ। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा? उन उन सब की तरफ। और इसमें 2 टुकड़े हैं, इला और हिम। तो इला जो है ये क्या है? इसम। नहीं, इला इसम कैसे? मोमिना रिलैक्स होके बोलो, आपको तो आता है। इला जो है वो हर्फ है ना, और हिम जो है, हर्फ है। हाँ हर्फ है, और हिम जो है वो जमीर है, और इसमें। अच्छा नेक्स्ट, सलमा जी, सिस्टर सलमा आप करवाएं माँ का। माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माइया मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माअहू उस औरत के साथ, माँ, माआहा। अच्छा दूसरा माई या मेरे साथ को भी आपने थोड़ा माई या पढ़ा, या नहीं पढ़ेंगे, माई बस छोटी है, उसके साथ माई, मेरे साथ, ठीक है। माई की जमा क्या होगी? माई की जगह जमा माआकुम। नहीं, माई नहीं, की जगह जमा, एक उंगली ज्यादा उंगलियां कर लेना हमेशा। मैंने आपको वाहिद जमा का असूल बताया है, एक जिस तरफ आपका हाथ हो उसको एक उंगली से ज्यादा कर लें। पहले आपने माई का इशारा कर लें, माई का इशारा अपनी तरफ एक उंगली से, फिर जब ज्यादा उंगली तो क्या बनेगा? माआना। हाँ, माँ आना, हमारी तरफ देखो, मेरे साथ और हमारे साथ, इस तरह हो जाएगा। और माँ आना के कितने टुकड़े हैं? माआना 2। 2। एक कौन सा, दूसरा बताएं। माआ और ना, माँ क्या है, ना क्या है? ये नहीं आता। अभी आपको बताया है ना मैंने कि माँ और इंदा क्या है, दोनों, माँ इसमें, दोनों इसमें। दोनों माँ इसमें। हर्फ, वहाँ हर्फ वो इसम है, सॉरी, माँ इसम है और ना जमीर है। हाँ, ना जमीर है, और माँ भी इसमें है, दोनों इसमें, जमीरें भी इसमें होती हैं, दोनों इस वक्त इसमें है। जी यानी कि जी। ये आखिरी जो 2 लाइनें हैं ना, ये दोनों इसमें, बाकी अभी तक हम हरूफ और इसम मिला के पढ़ रहे थे। इन दोनों में, इन दोनों को हम इसम बोलेंगे। अच्छा, इंदा का जो था, इंदा को मैंने किसे कहा था करने को? आ, किसको बोला जी था? मुझे कहा था, मैं करती हूँ। चलें करवाएं रुबीना। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा उस औरत के पास। ठीक है, आप मुझे बता दें इंदा का की जमा।
इंदा का की जमा इंदाकुम। इंदाकुम के टुकड़े बताएं। इंदा और कुम दो टुकड़े हैं और दोनों इसमें। वेरी गुड, दोनों इसमें। ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट है, माँ और इंदा की लाइनों में दोनों टुकड़े इसम होंगे। अच्छा जी, आगे फिर हम आगे थे। अच्छा, हुरूफ के बारे में ना एक और बात भी थी हमने, इसको हम दूसरे में मिक्स कर रही हूँ स्लाइड्स। वो हमने पढ़ी थी कि हरूफ के बारे में, हाँ ये चार बातें भी जरा जहन में रख लें। यानी कि हमने खैर जब ट्रांसलेशन की थी कुरान पाठ में तो ये चारों हमारे इस्तेमाल भी हुए थे कि हर जुबान का हरफ जर अलग होता है। जरूरी नहीं होता कि अरबी में जो हो आप उसके तर्जुमे में वही वाला एग्जैक्ट मतलब बताएं। जैसे आमन तो बिल्लाही, तो अरबी में तो बी लगा हुआ है, वैसे बी का मतलब हम पढ़ते हैं साथ या से, लेकिन हम जब इसका ट्रांसलेट करते हैं तो ये होता है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, तो मीनिंग में हम पर कर देते हैं, हालांकि पर के लिए अल्लाह तो यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर जुबान का हरफ जर सेम हो, हर जुबान का हरफ जर डिफरेंट होता है। दूसरा ये समटाइम अरबी में नजर आएगा आपको, उसके ट्रांसलेशन में नजर नहीं आएगा। जैसे ए गफिर ली, इसमें ली नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि मुझे बख्श दीजिए, मतलब मुझे माफ कर दी, बख्श दीजिए। तो अब वहां पे ली लिए तो कोई मतलब नहीं, मैंने उर्दू में कोई लिए का वर्ड यूज नहीं किया, तो ये भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होगा कि अरबी में नजर नहीं आएगा लेकिन तर्जुमे में होगा। जैसे जो मिसाल लिखी हुई है नंबर 3 पे, वर हमनी, और मुझ पे रहम कीजिए, तो मुझ पर, हालांकि मैं उर्दू में बोल रही हूँ पर अरबी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा पर का मतलब। तो ये सब कुछ हो सकता है हरफ जर के साथ। और चौथी बात जो थी कि अक्सर हरफ जर बदलने से मानी ही बदल जाता है। जैसे ये देखें, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, दोनों जुमलों का बिल्कुल डिफरेंट फर्क है। एक होता है लकड़ी से मारना और एक होता है लकड़ी को मारना, बात ही बदल गई। तो ये मिसाल हम कुरान में इस तरह दे सकते हैं, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है जो क्विज में भी आ सकती है, कि हमने कहा था कि सल्ली ली रब्बी, जब सूरह सूरह कौसर में पढ़ते हैं सल्ली ली के साथ, तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। लेकिन जब हम दुरूद शरीफ में पढ़ रहे थे सल्ली, तो वहां तो हमने नमाज का मीनिंग नहीं किया था सल्ली का, वहां तो हमने कहा था रहमत भेजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों? क्योंकि वहां उसके साथ अला आया था। तो सल्ली अला जब आएगा तो उसका मतलब होगा रहमत भेजिए। जब सल्ली ली रब्बी आएगा, ली आएगा, तो फिर नमाज पढ़िए का मीनिंग। इस तरह मतलब कहने का कि हरफ जर बदलने से का मतलब भी बदल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको याद कर लीजिएगा इस मिसाल को। और अब हमने पढ़े थे उसके बाद इशारे, और हमने कहा था जो इशारे होते हैं ये भी इसम होते हैं। ठीक है, हाजा हाउलाई ये सारे इसम है। इसका हमने कैसे किया था, अगर चीज नजदीक हो और मुजक्कर हो तो राइट हैंड से एक उंगली के साथ हाजा ये, और दूर हो तो जालिका, हाजा जालिका अगर एक हो। अगर ज्यादा हो तो राइट हैंड से हा उलाई ये सब, और दूर हो तो उलाई का वो सब। ठीक है, ये था। फिर हमने इसकी मोनस भी पढ़ी थी, लेफ्ट लेफ्ट हैंड से। हमने कहा था अगर नजदीक चीज हो मोनस हो तो हाजे ही, बस हाजा के साथ ही लगा देते हैं, गोल हा, हाजे ही। और अगर वो दूर हो तो जालिका की जगह तिल का। ठीक है, तिल का, हाजे ही तिल का। अब जमा बनानी थी तो मोनस की जमा में ये बताया था कि मुजक्कर और मोनस दोनों की जमा सेम होती है। ये एक हमारे लिए आसानी हो गई है कि उसकी जमा भी हाउलाई थी, इसकी जमा भी हाउलाई, उसकी जमा भी उलाई का थी, इसकी जमा भी उलाई का होगी। तो ये इसमें याद कर लें। उसके बाद जी हमारे हो गए अफाल शुरू, जो कि असल में मेन टॉपिक था। हमने यानी कि समझ लें इसम पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, और हमने हर्फ पढ़ लिए, मिलाने वाले लफ्ज पढ़ लिए। फिर हम तीसरी चीज पे आए थे, फेल। फेल यानी वर्ब, काम, जिसमें हमें काम का पता चलता है, काम करने का जिक्र होता है। तो अमूमन अरबी में जो हरू यानी कि जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो 3 लेटर से मिलके बनते हैं। ज्यादातर जो वर्ब होते हैं, ज्यादातर वो 3 लेटर वाले होते हैं। ठीक है, 3 हरूफ को पकड़ा, ये वो वाले हरूफ है, हरूफ हिज्जा, अलिफ बा ता वाले 3 हरूफ को पकड़ा और उनको लफ्ज बना के मिला के तो एक लफ्ज बना, वो बन गया फेल। ठीक है, फेल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आप लोगों ने मेहनत करनी है, फेल नहीं होना, फेल में फेल नहीं होना। अच्छा, और ये आपके इंशाल्लाह आगे चलेंगे, QC2, QC3, आधा QC4, ये सारा अफाल से भरा हुआ है। आपने अब आगे फेल फेल ही पढ़ना है, तो इसलिए इंशाल्लाह इस पे मेहनत करें, इनके टेबल्स अच्छे से याद करें। हमने कहा था फेल की जमाने के हिसाब से 2 किस्में होती हैं। यानी कि उर्दू में तो हम कहते हैं हाल, मुस्तकबिल और माजी, लेकिन अरबी में सिर्फ 2 होती हैं, माजी और मुजारे। माजी तो हो गया पास्ट, जो गुजर गया, यानी जो काम हो चुका। और मुजारे में क्या होता है कि प्रेजेंट फ्यूचर दोनों आ जाता है, जो अभी हो रहा है और जो अभी होगा दोनों आ जाते हैं। और एक तीसरी तरह का काम होता है फेल अमर। असल में है तो ये जमाने के हिसाब से मुजारे में ही जाता है, क्योंकि जाहिर है ये हमेशा
मौजूदा कभी भी किसी को आपने हुक्म देना हो तो मौजूदा जमाने में देते हैं, ना तो माजी में दे सकते हैं और ना ही फ्यूचर की बात हो रही होती है अभी। तो अमर तो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन चूंकि इसका जरा कैटेगरी डिफरेंट है इसलिए इसको साइड पे रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि किसी को हुक्म देना या गुजारिश, अच्छा गुजारिश भी साथ आएगा। वो इसलिए कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसको आप गुजारिश करेंगे, दरखास्त करेंगे। अगर छोटा है तो उसको आप ऑर्डर कर देंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब पहले फेल माजी हमने पढ़े थे। फेल माजी का हमने बताया था कि चेंजिंग सारी उसकी टेल पे होती हैं। और हमने फिर ना सारे अफाल के सेट्स बना लिए थे। हमने कहा था चार, हम इनकी जो शक्ल है ना, इनकी जो जेर जबर है उसके हिसाब से चार तरह के स्टाइल से हम सेट बना, मतलब फेल आ सकता है। तो उसके चारों सेट इंशाल्लाह वो हमने क्या पढ़े थे, एक हमने फतहा का सेट पढ़ा था, एक नासारा का, एक दाराबा का और एक सामिया का। चार स्टाइल से पढ़े थे। पहले स्टाइल में 3 फेल पढ़े थे। ठीक है। आपको QC1 में ये आसानी है कि वैसे तो बहुत अफाल हैं कुरान पाक में, भरा पड़ा है अफाल के साथ, लेकिन आपको सिर्फ 11 फेल पढ़ाए थे। यानी कि कोई सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा और कैसा। टोटल बस 11 आपने लफ्ज याद रखने हैं, उनके टेबल याद करने हैं। तो 11 में से जो 3 थे वो पहले सेट के थे, 4 जो थे वो दूसरे सेट के थे, एक जो था बस वो तीसरे सेट का था, और 3 जो थे वो आखिरी सेट चौथे के थे। तो समझ लें टोटल हो गए 11। 4 3 3 और 1, टोटल 11 बस लफ्ज आपने याद रखने हैं। तो पहले जो सेट था फातहा बाब, उसके थे 3 लफ्ज, फाला, फातहा और जाअला। अच्छा, इसका जो पहला लफ्ज होता है ना, ये माजी का पहला, यही असल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही उसकी चाबी होती है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको काम का भी पता चल जाता है, काम कौन सा है, किया किसने है ये भी पता चल जाता है, जमाना कौन सा है सारा कुछ पता चल जाता है। तो फाला, उसने किया। ठीक है। इसका इसका मतलब है कि ही उसके अंदर छुपा है, हुआ उसके अंदर छुपा हुआ है। उसने किया। फतहा, उसने खोला। जाला, उसने बनाया। ऐसे करके। और हमने कहा था माजी की सारी चेंजिंग्स उसकी टेल पे होती हैं, दुम पे। वो इस तरह आप याद रखेंगे कि जैसे एक प्लेन अगर या गाड़ी स्टेशन से चली गई, या ज़ाहिर है माजी है ना, जा चुकी, आप उसको मिस कर गए, तो आपको उसके पीछे से दुम ही नजर आएगी, फिर उसका हेड तो नहीं नजर आ सकता। तो असल लफ्ज होता है हमेशा शुरू में, और जो चेंजिंग्स होती हैं सारी, वो उसकी सारी उसकी टेल पे होती हैं, जो हमें नजर आती हैं और जिनको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि काम किसने किया था। ठीक है। हमें उसकी टेल से पता चल जाता है। अगर वो अकेला फाला है तो समझे वो हुआ ने किया, उसने किया। अगर वो उसके लास्ट पे वाव अलिफ है, फालू है, ठीक है, वाव अलिफ लगा हुआ है, फालू, तो हम कहेंगे कि हुम ने किया, उन सब ने किया, हुम ने। अगर हम कहेंगे फालता, उसके एंड पे ता आ गई, तो हम कहेंगे कि अंता ने किया, अंता ने काम किया, यू ने किया, तुमने किया। अगर हम कहें फालतू, तो हम कहेंगे जो उसका तू है वो हमें ये बता रहा है कि मैंने किया, अना ने काम किया है। फिर फाल तुम, तो इसके तुम से हमें पता चला कि वो जो अंतुम था, इसकी तो वैसे भी अंतुम शक्ल ही वो है, अंतुम, अंतुम ने काम किया, तुम सब ने किया है। और फालना, उसका जो नाहनु है, वो हमें पता चल जाएगा उसके एंड वाला ना, कि ये हमने किया। ठीक है। इस तरह करके ये शक्लें थी। ये हमारा फाला एक स्टैंडर्ड टेबल है, एक अच्छा बच्चा है, पूरे स्कूल का मॉडल बच्चा है, तो इसको उठा के हमेशा हम सामने कर देते हैं और हर सारी चेंजिंग सारी बातें इसको समझा देते हैं, और फिर ये सबको समझा देता है। तो क्या था, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। इस तरह फिर देखें जाला का कौन कराएगा, फिजा आप कराएं। जाला का सेम उसी पैटर्न पे, ये माजी है। अच्छा, माजी के सारे एक जैसे होते हैं, फातहा के भी सारे स्टाइल एक जैसे, नासरा के भी सारे, दाराबा के भी माजी, सबका माजी सेम है तीनों का। सिर्फ सामिया का माजी डिफरेंट है, बाकी तीनों का एक जैसा है। इसलिए इसको तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके आप करा सकते हैं। तो फिजा आप मुझे जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। अच्छा, जाला का मतलब क्या है? तर्जुमे के साथ क्या? नहीं, इसका पहले का बता दें मतलब। जाला का मतलब उसने बनाया, ठीक है। अच्छा, उसने बनाया। जालतू में किसने बनाया? जालतू, क्या चीज? जालतू जालतू, किसने बनाया है? हाँ मैंने बनाया, मैंने बनाया। और जालना में? हम सब ने बनाया। हम सबने बनाया। वेरी गुड। अच्छा जी। अच्छा, इसके मुझे बताएं जालतुम के टुकड़े कितने होंगे, जालतुम? जालतुम के 2 टुकड़े। जाल ना तो फेल हो गया, जाल फेल हो गया, और ता वो हो गया, क्या नाम है, तो फेल के तो जमीर। टुकड़े नहीं होते। नहीं, फेल के टुकड़े नहीं, ये हमने बताया था टुकड़े ना। नहीं होते, फेल अच्छा के टुकड़े सॉरी। नहीं होते।
बेशक मैं आपसे ये कह रही यस हूँ कि मैम। देखिए मेरी बात सुने, बंद करें माइक्स। हाँ। मैं आपसे बेशक ये कह रही हूँ कि उसका जो तुम है ये बता रहा है कि तुमने काम किया, लेकिन इस तुम को अंतुम की तरह आप अलग नहीं कर देंगे या कुम की तरह आप अलग नहीं कर देंगे। जो अफाल की चेंजिंग्स होती है ना, जो लास्ट पे जो हमें शो कर रही होती हैं कि काम किसने किया, बेशक वो हमें शो कर रही हैं, लेकिन आपने इसको अलग नहीं करना। ये सिर्फ हमें बताने के लिए होती हैं, ये उस लफ्ज का हिस्सा होती हैं, अपना हिस्सा। इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसलिए अफाल के टेबल में आपने कभी भी लफ्ज को तोड़ना नहीं है। ये जालना, जाल तुम, जाल तू, जालता, ये सारा एक लफ्ज है, कभी भी इसके टुकड़े नहीं करने, ठीक है। ये वन वर्ड है। जितने भी अभी अफाल के टेबल पढ़ेंगे वन वर्ड है। अच्छा, जैसे और ये बोलचाल तो आपको पता ही है, सेम साइड पे अगर हम सवाल करेंगे तो उसका जवाब उसी तरफ चला जाएगा, सामने आमने करेंगे तो बदले जाएंगे। तो जैसे फर्ज करें, आप मुझे बताएं, अनम आप बताएं, हल जाला। ये तो वैसे लिखा हुआ है सामने, नाम जाल। नाम जाला, जाल नहीं जाला। अच्छा, हल जालू, जाल। नाम जालू। हल जालता। नाम जाल तू। जालतू, ता का जवाब तू में, ये लाजमी है। हल जाल तुम, नाम जालना। नाम जालना, ठीक है। नाम जालना का मतलब क्या होगा? हाँ, हम सब ने बनाया। जी ठीक है। अच्छा, आगे फातिहा का टेबल आ गया। सिस्टर मुकद्दस, मेरा ख्याल उनका पहले हैंड रेस था। आप हैं इधर? आप करवाएंगी फातिहा का? जी जी करवाती हूँ। जी। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड। फतहना की वाहिद क्या होगी? हमने खोला की वाहिद। फतह फतहना फतह फतहतु। वेरी गुड, फतह तू। और फतह तुम की वाहिद क्या होगी? फतह तुम। तुम की फतहता। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, आप ही इस तरह बोलचाल तो सबकी हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए सेकंड सेट आ गया हमारा। हमने कहा ना पहले के तो तीन, फाला, फतह, जाला, माजी की बात अभी चल रही है। सेकंड में नसरा, खलका, अबदा, जकरा। नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। ये सारा पहले वाला लफ्ज है ना, माजी वाला। अच्छा, इसका करवा दें टेबल, बस फटाफट करा दें। सिस्टर सलमा याकूब, आप नसरा का कराएं जल्दी से। नासारा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माजी के तो सारे सेम है, इसमें तो फर्क ही कोई नहीं है। अच्छा, अगर हम कहते हैं मदद की किसकी, ये तो था कि मदद की, अब जैद की फर्ज करें मदद करनी है, तो कौन से वाला जैद आएगा, जैदुन वाला या जईदन वाला? कौन सा जैद? जैदुन। दुन नहीं, जैदुन जो है ना, जैदुन। नहीं, जैदुन का मतलब है कि वो उसकी असली हालत है और वो काम करने वाला है। तो जब मदद करनी है किसी और की तो फिर वो एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, और वो आएगा जईदन, ठीक है जैदुन आए। जबर वाला, ठीक है, जब उसकी मदद करनी पड़ी तो एज ए ऑब्जेक्ट। तो ठीक। आपने यहाँ पे जुमले पे फिर जईदन लगाना है, जईदुन नहीं। अगर आप जईदुन लगा देंगे ना तो वो फिर मदद करने वाला हो जाएगा। हम फिर ये नहीं कहेंगे नासरा उसने मदद की, फिर हम कहेंगे नासरा जईदुन, जैद ने मदद की। फिर उस, वो जो उस जैद ने था वो मदद। खत्म हो जाएगा। फिर उस खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन रह जाएगा? जईदुन रह जाएगा। तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना, लाजमी उसको ना। ठीक है, समझ आई बात की? ठीक है, आ गई है। जब काम करने वो यानी कि जईदन होगा ना तो समझो उसने काम करना है, उस पे काम हुआ है, करनी। हुआ है उस पे। तो अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ, बीच में से पूछ रही हूँ, हल नासरू जईदन, क्या उन सबने जैद की मदद की? तो आप क्या कहेंगी? नाम नसरा जैदन। नाम नासरू, नासरू का जवाब नासरू में ही देंगे ना। नासरू का जवाब तो नाम अपना। नसरु जैदन। हाँ, आपने साइड वाले लफ्जों को नहीं बदलना, सिर्फ यस लगा देना है, हल की जगह यस लगा देना है, ठीक है। हल, जी दोबारा ठीक। पूछ रही हूँ, हल नासरा, आप गौर से सुने, हल नासरा जईदन, मेरी उंगली भी देखिए। नाम नसरा जैदन। वेरी गुड। हल नासरू जईदन। नाम नसरु जैदन। ठीक है। हल नसरता जईदन, क्या तुमने मदद की जैद की? नाम नसर तु जैदन। हाँ, नसर तू, जी मैंने मदद की जैद की। हल नसर तुम जईदन। नाम नसरना जैदन। हाँ, नसरना जैदन, वेरी गुड। अच्छा जी, इस तरह ठीक है। अब आगे अगला हमारा आ जाता है खाला का। ये जल्दी से करा, सिस्टर रुखसाना इब्राहिम आप करा दें बस, तेज तेज खाला का।
खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अगला है जकरा। जकरा करवा दे सिस्टर। आप लोग अच्छा हैंड रेस करते हैं, फिर नीचे डाउन कर लेते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। जी इश्मा, इश्मा आप कराएं जकरा का। जी मिस। जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। जी, अब आबादा का सेम खाला का की तरह करवाएं। मोमिना आप कराएं। आबादा उसने इबादत की, आबाद उन सब ने इबादत की, आबाद ता आपने इबादत की, आबाद तू मैंने इबादत की, आबाद तुम आप सब ने इबादत की, आबाद ना हम सब ने इबादत की। ये ठीक, आबादत उस औरत ने इबादत की। माशाल्लाह। ये आप बताओ, तभी ये आ जाता है मोनस में ना, जब पूरे टेबल आएंगे। अच्छा, तीसरा सेट फिर दाराबा का था, और चौथा जो सेट था वो सामिया, आलिमा और आमिला। ठीक है, दोनों ये चारों लफ्ज। तो ये दाराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। ये कौन कराएंगे? आप लोग हैंड रेस करें, नए लोग भी एक एक करके करा दें। दाराबा का पहले करा दें माजी। जी सिस्टर अनम आप कराएं, अनम इरफान। उसके बाद इतास आप कराइएगा नेक्स्ट। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरबना दरब तुम आप सबने मारा, दरबना हम सब ने मारा, और दरबत उस औरत ने मारा। ये भी कुछ औरत ने मारा। अच्छा, दरबता का इशारा किधर होगा? दरबता सामने होगा एक उंगली से। ठीक है, और इसके टुकड़े कितने हैं? एक ही टुकड़ा, फेल के टुकड़े नहीं होते। अच्छा, और इसकी जमा क्या होगी दरबता की? दरब तुम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी जैसे मिसाल है हमारे कुरान में, दारबा मसलन की तरह भी इसकी मिसाल आई हुई है। अच्छा, इसकी देखें बोलचाल में, बस बीच में से मैं एक आध पूछ लेती हूँ। अनम आप ही बता दें। हल दारबू जईदन। माँ दाराबू जईदन। माँ यहाँ पे हमने क्यों इस्तेमाल किया है? माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब है नहीं, और यहाँ पे मारना अच्छी आदत नहीं है, इस वजह से इस्तेमाल किया है। और दूसरा, माजी में फेल के साथ माँ लगता है। माशाल्लाह, माजी में अगर नफी करनी हो तो माँ लगाते हैं। अच्छा, मुजारे में नफी करते हैं तो क्या लगाते हैं? ला। हाँ, वेरी गुड, माशा, सही तैयारी की हुई है फिर तो हमने। अच्छा, दारा इसका मतलब क्या होगा? माँ दारा अबू जईदन का? नहीं, वो सब जैद को नहीं मारते। हाँ, वो सब जैद को नहीं मारते। वेरी गुड। अच्छा, अगर अब आप सबसे कह रही हूँ मैं, हल दारब तुम जईदन, क्या तुम सबने जैद को मारा? तो आप लोग क्या कहेंगे? माँ दरब माँ ना दरब माँ नहीं। दरबना जैदन, जी हम सबने नहीं मारा। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, हम सबने नहीं मारा। गुड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सामिया का कराएं। इतास को बोला था। जी सिस्टर इतास बोल करवाएं आप। समिया उसने सुना, समियो उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समी तो मैंने सुना, समी समीना हम सब ने सुना, नहीं तुम समी तुम आप सब ने सुना। समयना हम सबने सुना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें समयना, समयना की वाहिद क्या होगी? समी तू। समय तो, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल समयता, हम्म। क्या रिप्लाई करेंगे अ, आप? नाम नाम समी तू। हाँ, नाम समय तो, वेरी गुड। और अगर हल समय तुम? नाम समीना। ठीक है। हल सामियो? नाम समियो। वेरी गुड, सामियो सामियो रहेगा। गुड। अच्छा जी, ये देखिए समी अल्लाह लिमन हमिदा, हम इसकी मिसाल कर चुके हैं। देखिए एग्जैक्ट टेबल में से आया सामिया, उसने सुना। आगे चूंकि अल्लाह आ गया और पेश के साथ, तो इसका मतलब अल्लाह ने सुना। अल्लाह ने सुना नहीं, अल्लाह, हाँ अल्लाह ने सुन ली। ठीक है, माजी में बोलेंगे। अच्छा जी, ये देखें वो मैं आपसे कर चुकी हूँ पहले ही सवाल जवाब। अगर हम साथ कोई लगाना चाहें कि क्या सुना, कुरान सुना, तो कौन सा वाला? अल कुरान वो लगाएंगे, अल कुरान ना लगाएंगे? अल कुराना। अल कुरान कुराना। जबर वाला लगाएंगे, क्योंकि हमने कुरान को सुना है, एज ए ऑब्जेक्ट कुरान का वर्ड आया है। तो फिर हम कहेंगे हल, हल सामियल कुरान। तो क्या बोलेंगे न, आप? नाम समियल कुराना। हम समियल कुरान, ठीक है। बाकी सारी आप इंशाल्लाह कर लेंगे। बोलचाल आप देखिएगा सेम। असल जो चीज़ है इसमें वो यही है कि एक तो आप अच्छा सवाल गौर से देखिएगा, क्विज में ना कई दफ़ा लिखा होता है ब्रैकेट में कि हाँ में जवाब दें, और कई दफ़ा लिखा होता है ना में जवाब दें।
और दोनों ऑप्शंस होती हैं उसमें। अब बंदा ना जल्दी में आके फटाफट ना टिक कर देता है। गौर से पढ़िए, सवाल को हमेशा गौर से पढ़ा करें, पूरे को पढ़ा करें कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, और फिर उसका सोच समझ के जवाब दें। अच्छा, आगे है आलिमा। आलिमा का कराएं सिस्टर आसमा यूसुफ, आप कराएं आलिमा। जल्दी करें, अभी तो मुजारे करना है, अमर करना है, अभी तो हम आगे जाना है। बहुत स्लो स्लो। अलिमा, अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है कि आमिला और आलिमा में वही बात कि मीम और लाम का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे भी गलती हो जाती है कि आप लोग जल्दी में ना देखते नहीं है कि अमल वाला पूछा था तो अमल वाला जवाब देना है, या इल्म वाला दे देते हैं गलती से। जैसे यामलूना, तामलूना, यामलूना, बस मीम और लाम का ही तो फर्क है, वो लफ्ज भी एक जैसे ही लग रहे होते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको क्लिक करना है जब इस तरह के सवाल आएंगे आलिमा और आमिला के। ऑप्शन जो है वो मिक्स होती हैं। तो आमिला सेम ही है, आमिला उसने अमल किया, आमिलून सबने अमल किया, अमिल था आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम अब सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। ये देखें, यही वो चार पैटर्न की मैं बात कर रही थी कि चार स्टाइल हैं टोटल, फतहा, नसरा, दरब और सामिया। माजी देखें तीनों का सेम है, सिर्फ मुजारे में फर्क पड़ता है। तो वो कैसे है कि फातहा का जो बाब है वो जबर को पसंद करता है, वहां पे क्या होगा, मुजारे में जबर आएगी और इसके अमर में भी जबर आएगी। कैसे? फतहा, यफ्ताहु, इफ्ता। ठीक है, इफ्ता। शुरू में तो सबकी हमजा जेर वाली है सिवाय उन नासरा बाब के। बाकी जो ता पे है ना, सेकंड लास्ट हर्फ, उस पे जबर है। जो सेकंड बाब था नसरा, यंसुरु, ये पेश को पसंद करता है, यंसुरु, उनसुर। ठीक है, इसकी तीसरी चाबी अमर वाली उनसुर। और जो तीसरा सेट है दाराबा, यदरिबु, ये जेर को पसंद करता है, दाराबा यदरिबु, री। और इदरिब, इसी तरह आगे चलेगा। सामिया, अच्छा सामिया का ये कि इसका माजी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसको जरा अलग से रूम में रखना पड़ता है, क्योंकि इसका माजी ही डिफरेंट है। लेकिन इसका मुजारे और अमर जो है वो बिल्कुल फतहा की तरह के हैं। सामिया, यस्माउ, इस्मा। ठीक है, सामिया शुरू में डिफरेंट, यस्माउ यफ्ताहु की तरह, इस्मा इफ्ताह की तरह। वो दोनों तो आप आराम से रटा मार सकते हैं और इस तरह करेंगे। ये देखेंगे हमारे पूरे टेबल है, इसमें मुजारे भी आ गया। और मुजारे का ये बताया था कि इसकी सारी चेंजिंग्स जो होती हैं ये असल में उसके हेड पे होती हैं, शुरू में होती हैं। क्योंकि जब एक चीज अभी आ रही है फ्यूचर में, या काम जो हो रहा है, तो उसका हमें, गाड़ी अगर आ रही है तो हमें उसका हेड नजर आता है ना। तो इसकी चेंजिंग्स हेड में, और इसकी चेंजिंग्स तो बल्कि माजी से ज्यादा आसान है। कैसे कि अगर आपने साइड वाले इशारों पे बात करनी है तो या लगा दें। ठीक है, दोनों के शुरू में या लगा दें, यफालू यफालूना, जमा में वाव नून आ जाएगा और वाहिद में नहीं आएगा, यफालू यफालूना। अच्छा, सामने वालों की बात करनी है तो ते लगा दें, ता लगा दें, तफालू तफालूना, एक दूसरे की वाहिद जमा भी है वो, तफालू तफालूना, जमा के साथ वाव नून और सिंपल के साथ खाली, मतलब लफ्ज सिर्फ ता लग गई शुरू में, तफालू तफालूना। और अपनी तरफ अगर आई के लिए, यानी कि अना के लिए बोलना है तो आई लगा दें, हमजा लगा दें। और ज्यादा के लिए बोलना है तो नून लगा दें। तो ये तो ज्यादा आसान है मुजारे। लोग कह रहे हैं जी मुजारे मुश्किल है, हालांकि मुजारे तो सबसे आसान है। अफलू, नफलू। और शक्ल वैसे यस यफलू की तरह की होती है। इसका जो नफलू है उसमें वाव नून नहीं लगाना, जमा की वजह से वाव नून नहीं लगाना, क्योंकि शुरू में नून आ गया है तो एंड पे नून नहीं लगाना। बस ये इसका एक फर्क है। और जो इसकी मोनस होती है वो बिल्कुल सामने वाली, तफलू तफलू, वो होती है अंता तफलू, ये होती है हिया तफलू। ठीक है, तो ये दोनों लफ्ज सेम है, इसका कोई मसला नहीं है, जब आप कुरान पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। बहरहाल आपने अब जो माजी की मोनस थी वो कैसे याद करनी है, फ़ाला, फ़ालता, उसके साथ सॉरी फ़ालता नहीं, जज़म वाली तेल लगानी है। जैसे औरत, तो जज़म वाली तेल लगाएंगे, फ़ाला फ़ालत, फ़ाला फ़ालत, नसरा नसरत, फतहा फतहत, इस तरह। और मुजारे कैसे होगा, यफालू तफालू, यफालू तफालू, जो सामने के लिए इस्तेमाल होता है वही मुनस के लिए। तो ये बल्कि मुजारे तो ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा लफ्ज रिपीट भी हो रहे हैं, फिर वो या और ता का बस फर्क है, इतना ज्यादा नहीं। और जो अमर होता है, वो अमर आपको बताया था कि लास्ट पे लाजमी जज़म आ जाती है और शुरू में एक हमजा लगा दिया जाता है। उसकी शुरू की ता काट के ना, मुजारे की ते वाला लेके लफ्ज, उसकी ता काट के हमजा लगा दो, एंड पे जज़म लगा दो, तो वो बन गया इफ अल। ठीक है, इफ अल। और जमा बोलनी है तो इफ अलू, और हाथ भी ऐसे ऊपर से नीचे, इफ अल इफ अलू, ला तफ अल ला तफ अलू, मना करना है तो ला तफ अल ला तफ अलू। और आखिरी जो तीन लफ्ज थे ये साथ ही उन्होंने सारा टेबल बता दिया इकट्ठा ही, कि जब हम कहते हैं काम करने वाला,
तो हम उसे कहते हैं फाइलुन, काम करने वाला। जब जिस पे काम हुआ वो होता है मफऊल। ठीक है, मफऊलुन, जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते थे मगदूब, मजलूम, माबूद, ये सारे वो हैं कि एज ए ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। मफऊल जिस पे काम किया गया, और काम का नाम एंड पे फेलुन। ये लफ्ज थोड़ा सा डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट हो सकता है जेर जबर के हिसाब से, लेकिन इसको आप याद कर सकते हैं। तो इसका होगा फे के नीचे जेर और आइन जज़म और लाम दो तनवीन। चूंकि ये इसम है तो इन पे तनवीन आती है। फेलुन चाहे लिखी हो या ना लिखी हो। तो फाइलुन, मफूलुन और फेलुन। ठीक है, इस तरह करके ये होता है। तो अब ये देखिए पूरा टेबल मैं एक दो बताती हूँ। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत, ये तो हो गया माजी। यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, हिया तफालू। इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअलू, फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। इस तरह करके अब ये देखें आपके वो सारे जो टेबल्स थे उनके मुजारे भी साथ लिखती है, अमर भी लिखती है ना। तो अब टाइम तो हमारा काफी हुआ है, तो हम इसको ये अच्छा, ये आप लोगों ने जरा याद तो खुद ही करना है। इसमें तो मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ मैं आपकी शाम तक भी प्रैक्टिस, रात तक भी प्रैक्टिस कराती रहूँ तो याद हो। तो ये अब आप लोगों ने टेबल्स मैंने आपको ग्रुप में पहले ही भिजवा दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 11 टेबल अलग से, पूरे पूरे। तो आप बस इनको रट्टे मारें बैठ के, जितना अच्छा आपका रट्टा होगा, और इस मीनिंग समेत, यानी अचानक बीच में से भी तो आ सकता है ना, वो आपसे पूछेंगे आप सब खोलते हैं, इसकी अरबी क्या करेंगे? आप जरा बताए कोई। आप सब खोलते हैं, तफ्ताहूना। तफ्ताहूना, वेरी गुड, तफ्ताहूना। तफ्ताहूना ऐसे। अच्छा, इसी तरह कोई पूछ सकता है, बीच में दो लफ्ज इकट्ठे भी आ सकते हैं। जैसे दो टेबलों में से मैं कहूँ कि तुमने खोला और हम खोलते हैं, तो अब आप इसकी अरबी कैसे बनाएंगे? तुमने खोला पहले कर लें उसकी, क्या करेंगे? फतहता, 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 और नफ्ताहू, और की जगह क्या लगाएंगे? तफ्ताहू। वाह, और हम खोलते हैं नफ्ताहू, नफ्ताहू। फतह यानी कैसे होगा ना, फतहता, नफ्ताहू। ताहू। इस तरह करके आप उसके अगर आप टुकड़े टुकड़े करके जवाब सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। और एक और बात दोबारा बता दूं, इनके टुकड़े आपने हरगिज नहीं करने, ये सारे एक ही लफ्ज हैं। और जो आखिरी जो पिंक कलर में तीन लफ्ज लिखे हुए हैं, फातिहुन, मफतूहुन और फतहुन, ये इसम है। बाकी सारे जो ऊपर वाले हैं यानी कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी के चार लफ्ज, ये सारे फेल हैं। आखिरी बस जो तीन लफ्ज हैं ये इसम है, क्योंकि ये काम करने वाला है। जिस पे काम हुआ वो भी कोई जात है, और जो काम का नाम है वो भी कोई नाम है, लिहाजा ये नाम है, कोई काम करने वाली शख्सियत है, इसलिए ये सारे इसम है। और इनके ऊपर तनवीन भी लगी होती है। तनवीन को जरा गौर से जूम करके देख लीजिएगा, वो क्विज में अक्सर होता है कि वो जो दो पेश है ना वो बटरफ्लाई सी लग रही होती है देखने में, वो दो पेश सही नजर नहीं आ रहे होते, उसको जरा अच्छा सा जूम करके देखिएगा। जबर और जेर तो पहचाने जाते हैं, पेश अक्सर नहीं पहचानी जा रही होती। तो बस आपने इस तरह ये असल में इनकी छह चाबियां अगर आप याद रखेंगे ना तो फिर आपको ये टेबल आसान हो जाएंगे। फतह, यफ्ताहु, इफ्ता, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। बाकी सारा आप उसी तरह बना सकते हैं। नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। ठीक है, ये इसकी वाहिद जमा भी पता होनी चाहिए। बीच में से कोई अगर पूछ ले, फर्ज करें मैं आपसे कह रही हूँ ननसुरु की वाहिद बताएं, ननसुरु की वाहिद, तो क्या होगी? उनसुर, अंसुर, अनसुरु। अंसुरु बचेगी। अच्छा, तंसुरुना की वाहिद? तनसुरु। तंसुरु, तंसुरु। अच्छा, और यंसुरुना, यंसुरुना, यंसुरुना की वाहिद इस तरफ हाथ आ जाएगा, यांसुरु, यंसुरु। यांसुरु, ठीक है, अच्छा, जो अमर और अमर वाले हैं, इनमें भी ये एक दूसरे की वाहिद जमा होते हैं। ये जो उनसुर है ना, इसकी जमा उनसुरु, ला तंसुर की जमा रु। तंसुरु। ठीक है, ये इस तरह होती सुरु। है। नासिर कौन है? ला मदद करने तंसुरु। वाला, करने वाला यानी कोई इंसान है, मदद करने वाला। मंसूरुन, जिसकी मदद हुई। नसरुन, काम का नाम। ये तीनों लफ्ज इस समय आखिरी वाले। और मोनस कैसे होगी? नसरा, नसरत, यंसुरु, तंसुरु। ये भी बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह देखिए तीसरा सेट दाराबा। बाकी सारे मिलते जुलते जो है इसके, वो आप देख लीजिएगा खुद उससे। दाराबा, यदरिबु, एदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, ये इसकी छह चाबियां। और मोनस देख लेते हैं। दाराबा, दाराबत, यदरिबु, तदरिबु, ऐसे करके मोनस हो जाएगी इनकी। और टुकड़े इनके हमने नहीं करने। अच्छा, एक और बात, जैसे एक यदखुलूना, क्विज में कहा था यदखुलूना, पूछा था इसम है कि फेल है, तो लोगों ने उसको इसम कह दिया था।
क्यों कहा था? उसके वाव नून को देख के। तो मेरी बात सुने, यहाँ पे भी तो यदरिबूना, तदरिबूना, ये वाव नून ये लगे। मुजारे होते हैं ना, है ना। हाँ, लेकिन वो आपने याद रखना है कि मुजारे के लफ्ज में शुरू में या और ता, यो जो वाव नून तो होगा, पर उसके शुरू को भी देख लीजिएगा। अगर तो वो या से और ता से शुरू हो रहा हुआ, फिर वाव नून हुआ, तो फिर वो फेल है, फिर वो इसम नहीं है। ठीक है, वो अब देखिए, मुस्लिमूना के शुरू मीम से हो रहा है ना, मुस्लिमूना, वहां पे तो वाव नून की समझ आ रही है। लेकिन अगर वो यदरिबूना पूछ लें, तो यदरिबूना का या से शुरू हो रहा है और एंड पे वाव नून है, तो ये असल में फेल है। वैसे भी आपको तो 11 टेबल ही बताए हैं, तो आपका तो इसमें से ही आएगा, इसलिए इतना कोई मसला नहीं है। QC2 में मसला होता है कि पहचानना पड़ जाता है कि वो फेल है कि इस समय क्या है। अच्छा, सामिया, सामिया का भी अगेन सामिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मसमूउन, समउन। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या होती है? सामिउन का मतलब क्या है? सामिउन, और लो। सामिउन का मतलब क्या है? सुनने वाला। सुनने वाला। अब क्विज में आपसे लिखा हो सकता है सुनाने वाला, तो लोगों ने इसको जल्दी में उसको कि सुनाने वाला, जाहिर है वो भी तो काम करने वाला ही है ना, लेकिन सुनाना कोई और काम है, सुनना कोई और काम है। तो ये जो लफ्ज है, ये सुनने के सेंस में है, सुनाने की सेंस में नहीं है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपने, ये अक्सर ही गलत हो जाता है। सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, ठीक है, नॉट के क्या सुना गया, जिसको सुना गया। और समउन सुनना, ये भी याद रखिएगा। सामिया, सामियत, यस्माउ, तस्माउ, ये इसकी मोनस हो गई। ये अभी मोनस हम कर चुके हैं, फाला की फालत और यफालू की तफालू। अच्छा, एक और बात मोनस के मामले में, अगर सवाल में हुआ लिखा हो कि हुआ फाला की मोनस बताएं, तो आपने जवाब में भी हिया जरूर लगाना है, अगर हुआ लिखा हुआ है तो। ठीक है, आपने हुआ फाला की जमा हिया फालत ही बतानी है, कोई फेल कोई भी हो सकता है, हुआ नसरा, हिया नसरत, ऐसे करके। अगर वो सवाल में सिंपल कह दें फाला की मोनस बताएं, तो फिर आपने हुआ हिया नहीं लगाना। फिर आपने, अगर उसने सवाल में नहीं लगाया, आप जवाब में भी मत लगाएं। थोड़ा सा सवाल जवाब को मैच भी कर लिया करें। फाला की मोनस फालत, और अगर वो पूछे हुआ फाला की, तो हिया फालत, यानी हुआ के साथ हिया आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, बाकी आपको आते हैं सारे, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। इनको बस एक दफा रिवाइज अच्छे से कीजिएगा। माजी में आपको पता है कि मोनस के एंड पे जज्म होती है ते पे ना, जैसे औरत, औरत से याद रखिएगा। और मुजारे में हमेशा जो सामने वाला तफालू, तंजरू, ये सारा वही लफ्ज होता है, सेम। अच्छा, ये वही लास्ट वाले फाइल मफूल, ये हम टेबल में बता चुके। अब चूंकि ये इसम है, आखिरी 3 लफ्ज, तो आपको पता है फिर इनकी जमा भी हो सकती है, इनकी मोनस भी हो सकती है, इनके साथ अलिफ लाम भी लग सकता है। वो सारे रूल जो इसम के हम शुरू में पढ़ चुके हैं, वो सब इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। जाहिर है, अगर वो फाइलुन है, तो उसको हम कह सकते हैं अल्फाइलु। ठीक है, इसी तरह मफूलुन है, तो हम उसे कह सकते हैं अल मफूलू। उस वक्त फिर हम तनवीन की एक हरकत गिरा देंगे, हम उसे अल फाइलू बोलेंगे, अल मफूलू बोलेंगे, ऐसे करके। अच्छा, और अगर हम इसकी जमा बनाते हैं, तो आपको पता है पेश के बदले वाव नून वाली, और जबर जेर के बदले या नून वाली, तो वो फाइलूना भी हो सकती है, फाइलीना भी हो सकती है। इसी तरह मफूलूना भी हो सकती है, मफूलीना भी हो सकती है। और मोनस की सूरत में आपको पता है मोनस कैसे बनाते हैं, गोलता लगा देते हैं, फाइल के साथ गोलता लगा दो, फाइला, फाइलातुन। ठीक है, फाइलातुन। और जमा बनानी हो तो फाइलातुन, फाइलातुन, लाम अलिफ ला और ते लग जाएगी पूरी वाली। अगर पेश है, तो पेश के बदले पेश वाली, फाइलातुन। और अगर जबर जेर है, तो उसके बदले सिर्फ जेर वाली, जबर नहीं आती मोनस की जमा में। तो क्या बनेगी फिर अगर जबर जेर की सूरत में? फाइलातिन, फाइलातिन। ठीक है, जेर वाली आनी है। ये बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होनी चाहिए। ये भी अक्सर मेरा सवाल QC1 में ये वाला गलत हुआ था। मैंने उसकी जबर वाले की, उन्होंने जमा पूछी थी, मैंने जबर वाले की जमा जबर वाली बना दी थी, तो गलती हो गई थी। अच्छा, ये वो 6 चाबियां हम ये सारी कर चुके हैं टेबल्स की ना, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा ये सारा हो गया। अब आपको आखिरी जो था 20 लेसन, वो वैसे इतना ज्यादा थोड़ा ही आएगा, उसका एक आध सवाल ही। उसमें बस ये था कि हमने कहा था कि पहले जमीरें हमने इसम के साथ चिपकाई थी, फिर हरूफ के साथ चिपकाई थी, तो अफाल के साथ भी चिपक सकती हैं। यानी कि पूरा एक लफ्ज है, फर्ज करें नसरना। ठीक है, नसरना का मतलब है कि हमने मदद की। अब हम ये भी तो कह सकते हैं हमने किसकी मदद की, तो अगर हम बजाय जैदन जैदन कहने के हम कह दें कि हमने उसकी मदद की, तो हम कह सकते हैं ना नसर ना हम, हमने उसकी मदद की। जैसे आपने सूरह बकरा की मिसाल में पढ़ा था, रज़क ना हम, हमने उनको रिस्क दिया। तो ये असल में उस तरह का लफ्ज है, रज़क ना तो हो गया पूरा फेल,
ठीक है, उसका ना अलग नहीं करना था। रज़क ना जो था, हमने रिस्क दिया, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। किनको दिया? हम, उन सबको हमने रिस्क दिया। तो इस तरह करके ये आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, हल तंस हल नसरताहू, ये नसरता एक लफ्ज है, नसरता माजी का। क्या तुमने मदद की हूँ उसकी? तो आप कहेंगे जी। अब तुमने मदद की का जवाब आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना, हाँ मैंने मदद की उसकी। उसकी को तो नहीं बदलेंगे, आप ता को तू से बदल लेंगे। तो आप कह देंगे नाम नसर तू, जी मैंने मदद की हूँ उसकी। तो वो तो कोई मसला नहीं, हूँ ने तो नहीं बदलना, पर नसर नसर ता ने तो बदलना था ना। तो बस ये मसला था। और अगले में है नसर तुमूना, नसर तुमूहुम, नहीं, नसर तुमूहु। असल में ये लफ्ज था नसर तुम सबसे बात हो रही थी कि तुम सब ने मदद की हु उसकी। तो वाव उन्होंने मिलाया सिर्फ उसको जोड़ने के लिए। तो नसर तुम का जवाब था नसर ना, और हु का जवाब हु, वो तो वही रहेगा। हाँ, अगर कोई और जमीर होती आमने सामने वाली, वो बदली जानी थी। ये आपने अगर अपना 20 बी का आखिरी सवाल किया हुआ है ना वर्कबुक का, तो फिर आपको मसला नहीं है। ये वही चीज है, बल्कि वहां पे तो ज्यादा मुश्किल है ये मिस यहाँ। हल तस्माऊना, उसका नाम समाना होगा, जो वर्बुक में दूसरा अच्छा वाला हाँ, उसमें 20 का। अच्छा मैं देख रही थी जो वर्कबुक लोगों ने मुझे जमा कराई है ना, उस आखिरी सवाल में अभी भी गलती है। हालांकि जब मुझे याद है कि क्लास में रिवीजन के अंदर पूरे वो सवाल सॉल्व करवाए थे, लेकिन फिर भी उसमें ना एक जगह पे किसी ने ये गलती की हुई है। समयता का, वो था समयता का, क्या तुमने सुना? नहीं, समयता नहीं था कि क्या तुमने सुना मुझे। तो वो कह रहा है हाँ मैंने सुना तुम्हें। तो समयता का जवाब फिर समय तू में देना था, समय तू का। अब यानी कि ये ने बदलना का में, और समयता ने बदलना था समय तू में। तो लोगों ने जबर के बदले पेश नहीं लगाई ते के ऊपर, समयता को समय अच्छा, नहीं किया। इसी इसमें जो दूसरा वाला है तस्माऊना ना, तो उसमें समाना होगा ना। तस्माउना का जवाब समीना, अगर उसमें भी नून के आगे वाव, जैसे देखें तस्माउना को अगर हम लिखते हैं तो तस्माउना, वाव नून भी आता है ना एंड पे, लेकिन उसका जवाब नस्माऊ जब आएगा तो सिर्फ आइन पे पेश आएगी, उसके साथ नून या वाव नून नहीं आएगा। लोगों ने तस्माउना को नस्माउना कर दिया है, नस्माउना नहीं आना था। तस्माउना की जगह सिर्फ नस्माऊ, आइन पे ऊ पे रुक जाना है, आगे वाव नून नहीं लगाना। तो ये चीज जरा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ऐसा करूंगी, आपको लास्ट वाले जो है ना उसकी सही वाली जो शक्ल है वो भिजवा दूंगी ग्रुप में, आप उसके साथ अभी मैच मुझको करें। पहला वाला जो सवाल है ना, वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लाइनें ज्यादा दी हुई हैं और 3 का बनाने को दिया हुआ है कि आप चीजों को ये हा हुम देखिए वो का। वाला मैं बताती हूँ, वो वाला पूरा आपने, मुझे लग रहा है कि उसकी सुनी ही नहीं, 20 बी की रिवीजन सुनी ही नहीं। 20 बी की आज रिवीजन में पूरा काम करवाया हुआ है वर्कबुक का। इसलिए बजाय आप यहाँ पूछने के ना, आप वो चलिए रिकॉर्डिंग चलिए चलिए, रिवीजन सॉरी सॉरी सॉरी। पूरे का पूरा पेज हल करवाया। वो मैंने क्लास रखी ही इसलिए थी कि मुझे पता है वो पेज मुश्किल है, तो सबका वो सॉल्व हो जाए ना। तो अगर आप लोगों ने 20 बी की रिवीजन नहीं देखी, तो फिर तो आप मतलब आपको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आएगा, इस वक्त मैं जो मर्जी बताती रहूँ। तो आप एक दफा पहले वो रिवीजन सुने, अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर आप ग्रुप में पूछ लें, ठीक है? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और ये अमर का जवाब भी आपका, अच्छा अमर की बोलचाल रह गई है, अमर की बोलचाल कैसे करते हैं? यहाँ पे तो वैसे जमीर लगी हुई है, अगर जमीर ना भी हो, तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ उनसुर, मदद कर, तो आप जवाब में क्या बोलेंगे? जवाब बताए ना, कोई बोले। 100 कौन से। मजारे में बोलेंगे। मुजारे में जवाब देंगे अपनी तरफ एक उंगली से। अनसुरु, हाँ। अच्छा मैं मदद करता हूँ, अनसुरु। ठीक है, पहले था अनसुर, रे पे जज्म थी। अब जब वो जवाब देगा तो वो मुजारे में देगा, अनसुरु, मैं मदद करता हूँ। अच्छा इसमें ये भी है, आप लोगों ने पढ़ा था सौफा और सा का फार्मूला, कि समटाइम हमने काम जल्दी करना हो तो हम सौफा भी लगा सकते हैं। सौफा का मतलब है जल्दी। और सा, एक सा लफ्ज है सिर्फ सीन के ऊपर जबर, वो होता है बहुत जल्दी। कोई अगर फौरन कहता है अच्छा मैं फौरन कर देता हूँ, तो वो सा भी लगा सकता है जवाब में, सौफा भी लगा सकता है। ये मतलब ना लगाए तो गलत नहीं, लगा ले तो भी ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या पूछा होगा। अगर है तो आप कर दें, नहीं है तो ना करें, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। और अगर इसी के साथ मैं जमीर लगा दूं, मैं कहूं उनसुर मदद कर हु उसकी, तो आप कहेंगे अनसुरु मैं मदद करता हूँ उसकी। ठीक है ना, इस तरह करके आप आंसर बोल देंगे। और अगर अगर हम कहते हैं उनसुरु तुम सब मदद करो हु उसकी, तो वो कहेंगे ननसुरु हम मदद करते हैं हु उसकी। ठीक है, हम मदद कर देते हैं उसकी। सोफा भी लगा लें तो कोई इशू नहीं।
सही है, ये आपको कोई मसला नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। दुआ करने से पहले मैं जल्दी से आपको क्विज का थोड़ा बता दूं, फिर ताकि हम इसको फिर क्लोज कर लें, रिकॉर्डिंग के अंदर ही आ जाए, वरना जिन्होंने आज क्लास नहीं ली उनका रह जाएगा। अ, एक मिनट, इसको मैं जी, ये आप सबसे पहले ये देख लें, नज़र आ रही है ना स्क्रीन? क्विज ओरिएंटेशन जो हमारी फाइनल है इसको देख लें, फिर उसके बाद हम दुआ कर लेते हैं। आपका जो फाइनल क्विज है, अच्छा सबसे पहले तो अपने बैच का नंबर ज़रूर याद रखिएगा। मैम मैंने पूछना था आपसे। अच्छा चलिए, मैं पहले ये करवा दूं, फिर आपसे मैं सवाल, जो आपका सेशन अभी आना है हमारा इंशाल्लाह। अच्छा, बैच नंबर 737 है आपका, इसको याद रखिएगा, आगे जब भी आपकी